सो हेलो बच्चा पार्टी, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, मैं आपको कराने वाला हूं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स न्यू बुक का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में समझेंगे और डिटेल में समझने के बाद टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को कवर करते जाएंगे। जैसे कि मैं एक टॉपिक आपको पढ़ाऊंगा, फिर उससे रिलेटेड सारे न्यू NCERT बुक के सारे क्वेश्चंस आपको जो है आज की क्लास में मैं सॉल्व कराने वाला हूं। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आप लोगों से इस बात का वादा करता हूं, वो भी कसम खा के, कि अगर तुमने मेरे इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा देखा तो तुम्हें किसी भी प्रकार के ऑफलाइन या ऑनलाइन ट्यूशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है तुमको क्या कराने वाला है, एकदम डिटेल में पढ़ाने वाला है, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाने वाला है। तुमको ऐसा लगेगा कि तुम एकदम मेरे सामने आमने सामने बैठ के पढ़ रहे हो। जैसे कि तुम्हारे मन में जो डाउट सॉल्व हो रहे हैं, वो तो मैं तुरंत मन की बुद्धि से ही तुम्हारे सारे डाउट्स को सॉल्व कर दे रहा हूं, हर एक चीज को तुमको करा दे रहा हूं। तो सुनो, जितनी बातें मैंने तुम्हारे सामने कर दी, एक बार चलो तुमको मैं दिखा देता हूं कि देखो मैं क्या क्या तुमको कराने वाला हूं। ये देखो सारे कॉन्सेप्ट, ये सब देखो, ये ग्राफ के माध्यम से सारे कॉन्सेप्ट सिखाने के बाद देखो मैं कुछ इस प्रकार के हर एक टॉपिक के क्वेश्चंस लूंगा। इधर देखो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन जो कि आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, कुछ इस प्रकार के क्वेश्चंस लूंगा। ग्राफिकल मेथड से देखो एनसीईआरटी के ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये कहता हूं कि अगर तुमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ लिया, तो एनसीईआरटी जो गणित मंजीरा नाम की बुक है ना, तुम कहोगे हो गई सॉल्व। कसम से भाई ऐसा ही बोलोगे। देखो उसके बाद देखो ये रहा, कुछ इस प्रकार से देखो सारे टॉपिक्स पढ़ाते हुए मैं क्या है हर चीज तुमको क्लियर करने वाला हूं। इक्वी डिस्टेंस हो गया, मतलब हर एक टॉपिक को कवर करा के मैं जो है तुम्हें इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूं। चलो सबसे पहले एक बार बेटा रिव्यू ले लेते हैं कि हम लोग क्या आज के लेक्चर में क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एकदम बेसिक समझाऊंगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, रियल लाइफ में यूज कैसे होता है, और तुम क्यों इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, इस चीज को समझाऊंगा। समझने के बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे, एब्सिसा ऑर्डिनेट के बारे में समझेंगे। इनको समझने के बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक पॉइंट और लाइन के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है। फिर ये समझाने के बाद फिर मैं आपको दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना सिखाऊंगा, जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। इसको कराने के बाद फिर मैं आपको समझाऊंगा 3 पॉइंट अगर आपके कोलिनियर हैं तो उनको कैसे प्रूव किया जाएगा, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, जब पढ़ाऊंगा तब समझाऊंगा। उसके बाद इधर देखो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा। कराने के बाद फिर आपको समझाऊंगा इक्वी डिस्टेंस का मतलब, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी न्यू एनसीईआरटी में, इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। फिर ये समझाने के बाद इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और ये क्वेश्चंस कराने के बाद फिर मैं आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाऊंगा मिड पॉइंट फॉर्मूला। और मिड पॉइंट फॉर्मूला समझाने के बाद आपको कराऊंगा कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एनसीईआरटी के हैं और जो मैंने खुद भी बनाए हैं। ठीक है, चलो तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो सुनो मेरी जान, जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ना, ध्यान से सुनना, ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ना, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर यूज होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए 2 डायमेंशन प्लेन में। फिर से सुनो, 2 डायमेंशन प्लेन में किसी पॉइंट की अगर आप लोकेशन बताना चाहते हो कि वो कहां पर है, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आई बात समझ में? अब कैसे बताते हैं किसी भी चीज की लोकेशन को बताने के लिए मेरी जान, तेरे पास क्या होना चाहिए, तेरे पास रेफरेंसेस होने चाहिए। क्या होने चाहिए? रेफरेंसेस होने चाहिए। तो वो रेफरेंसेस क्या है? एक 2 डायमेंशन में अगर तुम किसी पॉइंट की लोकेशन को बताना चाहते हो, फिर से 2 डायमेंशन प्लेन में अगर तुम किसी पॉइंट की लोकेशन को बताना चाहते हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास होने चाहिए रेफरेंसेस। और कौन से रेफरेंसेस होने चाहिए? वो रेफरेंसेस हैं ये तुम्हारी ये 2 लाइन। एक लाइन तुम्हारी इस प्रकार से ऐसे करके लेटी हुई है, तो एक लाइन ऐसे करके खड़ी हुई है। इन 2 लाइन के माध्यम से मैं क्या करूंगा, आपके पॉइंट की लोकेशन को बताऊंगा। कैसे बताओगे? अभी आगे दिखाता हूं ना, सब्र कर बच्चा, सब्र कर। चलो इधर देखो, इस लेटी हुई लाइन को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? इस लेटी हुई लाइन को बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलेंगे इसको? हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये जो खड़ी लाइन देख रहे हो ना, एकदम स्ट्रेट जो खड़ी है, इस खड़ी लाइन को बेटा हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन। अब मेरी बात को सुन,
मेरी बात को सुन, क्या करूंगा मैं इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, पहले नंबर्स को प्लॉट करूंगा। किनको प्लॉट करूंगा? नंबर्स को प्लॉट करूंगा, क्योंकि नंबर के माध्यम से तो मैं लोकेशन को बता पाऊंगा, नंबर के माध्यम से ही बता पाऊंगा ना कि वो चीज कहाँ है, कैसे है, दूर है, पास है, ये चीज। तो मैं क्या करूंगा, पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या करूंगा, नंबर्स को प्लॉट करूंगा, जैसे तुम क्लास 8th में सीख कर आए हो। कैसे? इधर देखो, मैंने लिया बीच में 0। आपको पता है आप 0 के सीधे हाथ की तरफ जाओगे तो आपके नंबर इंक्रीज होंगे, और 0 के लेफ्ट साइड आओगे, उल्टे हाथ की तरफ आओगे तो आपके नंबर डिक्रीज करेंगे। तो वही नंबर आपको क्या करने हैं, प्लॉट करने हैं। राइट साइड जाऊंगा तो नंबर इंक्रीज करेंगे, लिख दिया। 0 के लेफ्ट साइड जाऊंगा तो मेरे नंबर क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे, यानी कि कम हो जाएंगे, माइनस में हो जाएंगे। तो -1, -2, -3, -4 एंड -5। समझ गए? इस प्रकार से मैंने क्या करा, इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे अपने नंबर्स को अरेंज कर दिया। क्लियर? फिर मैंने क्या करा, मैं आया इस वर्टिकल लाइन के पास। किसके पास आया? इस वर्टिकल लाइन के पास आया। इस वर्टिकल लाइन में भी मैंने बेटा बीच में क्या किया, एक 0 वाला पॉइंट दे दिया। कौन सा पॉइंट दे दिया मेरी जान? ये 0 वाला पॉइंट दे दिया। अब जब तू क्या करेगा, अब जब तू 0 से ऊपर की तरफ जाएगा ना, क्या करेगा, 0 से ऊपर की तरफ जाएगा तो तेरे नंबर इंक्रीज करेंगे, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। और 0 के नीचे की तरफ आएगा ना तो तेरे नंबर डिक्रीज करेंगे, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक? तो तूने क्या किया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन पे तूने क्या किया, अपने नंबर्स को पूरी तरीके से अरेंज कर लिया। अब नंबर को अरेंज करने के बाद मेरी जान, पता है मैंने क्या किया, इन नंबर्स को अरेंज करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन पे अपने नंबर्स को अरेंज करने के बाद मैंने क्या करा, मैंने इस लाइन को पकड़ा। देखिए ध्यान से देख, मैंने क्या किया, मैंने इस वर्टिकल लाइन को कुछ इस प्रकार से पकड़ा। पकड़ने के बाद उठाया इसके 0 वाले पॉइंट को, इसको उठाया बेटा, 0 वाले पॉइंट को उठाया और इसके 0 वाले पॉइंट पे ले जाके कुछ इस प्रकार से रख दिया। कैसे? इधर देख, ये तेरी वर्टिकल लाइन है। ठीक? इस वर्टिकल लाइन के 0 को, इस वर्टिकल लाइन के 0 को, मान ले 0 यहां पर है, इस वर्टिकल लाइन के 0 को हॉरिजॉन्टल लाइन के 0 पे कुछ इस प्रकार से ऐसे करके रख दिया। तो तुझे जो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा वो इस प्रकार से ऐसे क्रॉस देखने को मिलेगा, जो कि कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा? कुछ ऐसा दिखेगा। ये रही तेरी वर्टिकल लाइन और ये रही तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन। आई बात समझ में? और तो और इतना करने के बाद ये जो तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना मेरी जान, ये जो तेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्स एक्सिस। क्या बोलेंगे? इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। याद रखियो, काम आएगा आगे। और खड़ी लाइन, ये जो वर्टिकल लाइन है जो खड़ी हुई है, इसको हमने नाम दिया वाई एक्सिस, यानी कि ये वाई वाली लाइन है और ये एक्स वाली लाइन है। आ गई बात समझ में? तो ये हमने क्या किया, अपनी इन लाइनों को नाम दिया। अब मेरी जान, तू एक बात को ध्यान से देख सकता है कि जैसी मैंने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन को एक दूसरे के ऊपर ऐसे क्रॉस बना के रखा, तो रखने पर तू ध्यान से देख, मेरा ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये 4 हिस्सों में बट गया। देख, जैसी मैंने इस लाइन को इस लाइन के ऊपर रखा, तो रखने के बाद तू ध्यान से देख सकता है मेरा ये जो पेपर है ये 4 हिस्सों में बट गया। समझ आया? और इन 4 पेपर, इन 4 हिस्सों को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं, क्वाड्रेंट। क्या नाम देंगे? इन 4 हिस्सों को बेटा हम लोग क्या नाम देंगे, क्वाड्रेंट नाम देंगे। ये हो गया क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। आई बात समझ में? दोनों लाइनों को मिलाने के बाद हर एक हिस्सा जो तुमको मिलता है बेटा, उस हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसको बोला मैंने, इधर से ये पहले आ रहा है, इसको बोला मैंने क्वाड्रेंट 1, इसको बोला मैंने क्वाड्रेंट 2, इसको मैंने बोला क्वाड्रेंट 3 और इसको मैंने बोला क्वाड्रेंट 4। आई बात समझ में? अगर तुमसे पूछा जाए इन दोनों लाइनों के द्वारा प्लेन पर बनाया गया हर एक पार्ट को क्या बोला जाता है, तो उसको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। आ गई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो एक और चीज देखो, आप एक बात को देख सकते हो, इन दोनों लाइनों में एक ऐसा भी पॉइंट है जहां पर आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, यानी कि वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस एक दूसरे से मीट कर रही हैं, एक दूसरे से मिल रही हैं। तो वो पॉइंट बेटा कौन सा है, वो पॉइंट कौन सा है, वो पॉइंट ये रहा, जहां पर आपकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन एक दूसरे से क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। और इसी पॉइंट को बेटा हम लोग नाम देते हैं ओरिजिन। क्या नाम देते हैं,
ओरिजिन। आई बात समझ में? मेरे हिसाब से क्या है, तुम्हें सारी की सारी टर्मिनोलॉजी समझ में आ गई, क्वाड्रेंट समझ में आ गया, ओरिजिन समझ में आ गया। चलो अब आगे देखते हैं। मास्टर जी, आपने हमको बताया था कि जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर है ना, ये यूज होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए 2D प्लेन में। ये 2D प्लेन तो बन गया क्योंकि 2 लाइनें हैं, 2 लाइनें तो मतलब ये 2D प्लेन है। अच्छा, तो इस 2D प्लेन में किसी भी पॉइंट की लोकेशन को कैसे बताया जाएगा, जरा बताना। चलो अब उस चीज को सीखते हैं कि इस 2D प्लेन में किसी पॉइंट की लोकेशन को कैसे बताया जाएगा। चलो अब वो देखो। मान लो एक पापा की परी है जो कि कहां पर है, ये 0 वाले पॉइंट पर बैठी हुई है। पापा की परी कहां बैठी हुई है बेटा, ये 0 वाले पॉइंट पर बैठी हुई है। पापा की परी ने क्या करा, पापा की परी राइट साइड में 3 कदम चलती है ऐसे करके, 1 2 3। पापा की परी ने क्या किया, राइट साइड में मेरे सीधे हाथ की तरफ बेटा वो कितने कदम चली, 3 कदम, 1 2 3। 3 कदम चल के बेटा वो यहां पर पहुंची। उसके बाद उसके दिमाग में आया और पापा की परी उड़ गई, पापा की परी उड़ गई एकदम स्ट्रेट। 3 कदम चलने के बाद पापा की परी क्या गई, उड़ गई। कहां तक उड़ी, 4 हाइट तक। और उड़ने के बाद वो कहां पहुंची, इस जगह पर पहुंची। तो अब देखो इस पापा की परी की जो लोकेशन है इस 2D प्लेन में वो कैसे बताई जाएगी, वो बताई जाएगी कुछ इस प्रकार से, x, y। इस प्रकार से बेटा बताई जाएगी उस पापा की परी की लोकेशन को, कि वो पापा की परी कहां पर है। पहले बताएंगे कि वो x में कितना चली, देन बताएंगे कि वो y में कितना चली। हमेशा x की लोकेशन को पहले बताना है, y की लोकेशन को बाद में दिखाना है। x की लोकेशन हमेशा पहले रहेगी और y की लोकेशन हमेशा बाद में रहेगी। तो इस बात को तुम्हें अपने दिमाग में गांठ बांध के रखना है। तो अगर मैं ध्यान दूं इस पापा की परी की लोकेशन पे, तो ये पापा की परी x में कितना चली, x एक्सिस में कितना चली, x वाली लाइन में कितना चली, पहले x वाले को बताएंगे ना। x में कितना चली, 1 2 3 यूनिट, कॉमा y में कितना चली, 1 2 3 4 कदम चली। तो 3,4 बेटा क्या होगा, 3,4 क्या हो जाएगा, आपके इस पॉइंट का, इस पापा की परी की लोकेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी बेटा, इस पापा की परी की लोकेशन हो जाएगी। और बेटा सुनो, इसी लोकेशन को हम और कुछ नहीं बेटा इस चैप्टर में नाम देंगे कोऑर्डिनेट्स। क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट्स। किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बेटा हम क्या नाम देंगे, कोऑर्डिनेट्स नाम देंगे। आई बात समझ में? अब चलो एक और केस लेते हैं। लेट्स सपोज कि मानो अब ये पापा की परी जो है 0 वाले पॉइंट से राइट साइड ना जाके कहाँ गई, लेफ्ट साइड गई। और जब ये लेफ्ट साइड जाएगी, इधर देखो ध्यान से, 1 2 3 4 कदम गई ये लेफ्ट साइड और उसके बाद बेटा ये उड़ गई। उड़ने के बाद कहां पहुंची, इस जगह पर पहुंची। अब मुझे बताओ पापा की परी की लोकेशन क्या है। तो मैं देखूंगा सबसे पहले ये x में कितना गई, ये अब की बार x में गई -4, क्योंकि x एक्सिस के लेफ्ट साइड अगर तुम जाते हो तो सारी की सारी वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। आई बात समझ में? तो यहां से अगर मैं ध्यान से देखूं तो पापा की परी x में कितना चली, -4। पापा की परी की x में इस टाइम पे कितनी लोकेशन है, -4। और y में कितना चली, y में देखो ऊपर की तरफ गई, और ऊपर की तरफ बेटा जो आपके y के पॉइंट्स है वो कैसे पॉजिटिव है, तो 3 4,3। और वही अगर मान लो पापा की परी इस जगह पर आ जाए, मान लो ये, मुझे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, तो मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे बताऊंगा, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं, पहले मैं देखूंगा कि x में कितनी है, पहले x वाले पॉइंट को देन y वाले पॉइंट को। सबसे पहले तुम्हें क्या बताना है, सबसे पहले तुम्हें बताना है उसकी x की लोकेशन को, देन बताना है y की लोकेशन को। तो ये x में कितना चली, x में कितना चली, x में कितना चली, x में कितना चली, x में चली -2, कोमा y में कितना चली, y में, y वाली लाइन में देखो, y में इसकी लोकेशन देखो, तो y में कितना चली, 3 -3 है ना बेटा। नीचे की तरफ बेटा आपका जो y है वो देखो नेगेटिव में है ना, तो -3। आई बात समझ में? तो आपको ये चीज मालूम पड़ गई कि आपको जो है इस 2D प्लेन में, इस कार्टेशियन प्लेन में आपको अपने पॉइंट की लोकेशन को कैसे बताना है। इस पूरे सिस्टम को बेटा हम लोग कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं, और इसी कार्टेशियन प्लेन में हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स की लोकेशन को बताते हैं। होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अगर ये चीज क्लियर है तो चलो मैं आपको बताता हूं अब किस क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉइंट कैसे रहते हैं। ठीक, इधर आओ, इस इलाके में देखना, हाँ इधर देखना ध्यान से, लोकेशन मालूम पड़ गई ना, इधर देखना ध्यान से, मैं जरा ये लाइन मिटा दूं। इधर देखो ध्यान से, ये मेरा क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 1,
क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। चलो अब देखते हैं हर क्वाड्रेंट में मेरे x कॉमा वाई की वैल्यू कैसी कैसी है। अगर मैं क्वाड्रेंट 1 में ध्यान दूं, अगर मैं क्वाड्रेंट 1 में ध्यान दूं तो मेरी x की सारी वैल्यू कैसी है। पहले x वाले को बताओगे ना, हमेशा तुम्हें बेटा जो चीजें डिफाइन करनी है पहले किसकी करनी है, x की करनी है, देन आपको करनी है y की। तो अगर मैं इधर ध्यान से देखूं, इस जगह पर अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरी x की सारी वैल्यू कैसी है। इस इलाके में देखो मेरी x की सारी वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। और मेरा y भी कैसा है, इस वाले इलाके में, इस क्वाड्रेंट 1 के इलाके में, इस वाले इलाके में मेरा y कैसा है, वो भी पॉजिटिव है। अब क्वाड्रेंट 2 में आ जाओ, यहां देखो क्वाड्रेंट 2 में आते ही इस तरफ देखो, इस पूरे इलाके में नीचे नहीं जाना, केवल इस इलाके में जो इन दो लाइन के बीच में है, ये इस इलाके में स्क्वायर बॉक्स में देखो, यहां पर आपकी सारी की सारी x की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, -1, -2, -3, -4। और y अभी भी कैसा है, इस इलाके में y तुम्हारा कैसा है, पॉजिटिव है। पहले x वाले को बताओगे देन y वाले को बताओगे। इधर आ जाओ थर्ड क्वाड्रेंट में ध्यान से देखो, इस इलाके में देखो ध्यान से, आपकी सारी की सारी x की वैल्यू कैसी हो गई, नेगेटिव, और y भी कैसा है तुम्हारा, नेगेटिव। इधर x तुम्हारा पॉजिटिव और y तुम्हारा नेगेटिव। तो इस प्रकार से बेटा क्या है, आपके पॉइंट्स रहते हैं। क्वाड्रेंट 1 में दोनों पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में बेटा एक नेगेटिव रहेगा, दूसरा पॉजिटिव रहेगा, तीसरे क्वाड्रेंट में आपके तीनों के तीनों नेगेटिव रहेंगे, और चौथे क्वाड्रेंट में आपका पहला पॉजिटिव रहेगा, दूसरा नेगेटिव, यानी कि x पॉजिटिव रहेगा, y नेगेटिव। फिर से सुनो, पहले x वाले पॉइंट को देन y वाले पॉइंट को। हमेशा जब भी तुम किसी पॉइंट की लोकेशन को बताओगे तो सबसे पहले x वाले पॉइंट को बताओगे देन y वाले पॉइंट को बताओगे। खाओ मेरी कसम तुम लोग यही करोगे, कभी भी y वाले पॉइंट को पहले नहीं लिखोगे, हमेशा x वाले पॉइंट को पहले लिखोगे, फिर उसके बाद y वाले पॉइंट को लिखोगे। मेरी कसम खा के बोलो, बिल्कुल सही। मेरे हिसाब से ये पूरा का पूरा टॉपिक जो है तुम्हें पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया तो चलो अब हम देखते हैं एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बारे में। अब ये एब्सिसा और ऑर्डिनेट क्या है, चलो एक बार इसको देखो। आप लोग किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताते हो कुछ इस प्रकार से, x, y, जो कि क्या होता है बेटा, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स होता है, यानी कि पहला वाला x लोकेशन, दूसरा वाला y लोकेशन। तो इस x वाले पॉइंट को बेटा हम लोग क्या नाम देते हैं, x वाले पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं एब्सिसा, और y वाले पॉइंट को बेटा हम लोग नाम देते हैं ऑर्डिनेट। आई बात समझ में, x वाले पॉइंट को बेटा हम लोग बोलेंगे एब्सिसा और y वाले पॉइंट को बोलेंगे हम लोग ऑर्डिनेट। आई बात समझ में। जैसे क्वेश्चन इधर देख बेटा, मैंने लिखा -3, 4। अब यहां तुमको बताना है कि कौन एब्सिसा है और कौन ऑर्डिनेट है। तो सुनो, पहला वाला पॉइंट कौन होता है, x वाला, दूसरा वाला पॉइंट कौन होता है, y वाला। तो x वाले पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सिसा, जो कि किसके बराबर है, -3, और दूसरा वाला पॉइंट क्या है हमारा, ऑर्डिनेट, जो कि किसके बराबर है, 4 के बराबर है। आई बात समझ में। मेरे हिसाब से ये चीज आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। अब तुमने अगर सारी की सारी बेसिक चीजें समझ ली है तो चलो अब देखते हैं जितने भी टॉपिक पढ़े उन पे आए हुए क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इन विच क्वाड्रेंट डज द पॉइंट 3, -2 लाई, यानी कि आपका जो पॉइंट 3, -2 है ये किस क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, आपको ये बताना है। इधर आओ, x में कितना जाना है, 3 है ना, इस पॉइंट को बताना है ना, 3, -2। x में कितना जाना है, 3, तो x में चलो 3, x में चले 3, और y में कितना जाना है, -2। y -2, y की जो वैल्यू माइनस में कहाँ होगी, ऊपर की नीचे होगी, क्योंकि y में अगर ऊपर की तरफ जाओगे तो बेटा क्या होगी, सारी की सारी वैल्यू पॉजिटिव मिलेंगी, नीचे आओगे तो नेगेटिव। अब आओ -2, 1, 2, मतलब इस जगह पर। अब ये देखो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये आ रहा है आपके 4th क्वाड्रेंट में। कहां पर आ रहा है, ये 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। इसका मतलब पहले वाले का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, 4th क्वाड्रेंट। अब अगला क्वेश्चन देखो, सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। विदाउट प्लॉटिंग पॉइंट, आपको जो है ग्राफ पे अब की बार पॉइंट प्लॉट नहीं करना जैसे कि मैंने यहां पर किया था। ऐसे पॉइंट प्लॉट करके तुम्हें ऐसे पॉइंट प्लॉट नहीं करना। इंडिकेट द क्वाड्रेंट इन विच इट विल लाई, कौन लाई करेगा, इट्स ऑर्डिनेट इज -6 एंड एब्सिसा इज 5। अभी मैंने तुमको बताया एब्सिसा और ऑर्डिनेट का मतलब
एब्सिसा मतलब होता है एक्स वाला पॉइंट और ऑर्डिनेट मतलब होता है वाई वाला पॉइंट। तो यानी कि जो वाई वाला ऑर्डिनेट मतलब क्या बेटा, वाई वाला पॉइंट, यानी कि जो तुम्हारा वाई वाला पॉइंट है वो क्या है, -6 है। और एब्सिसा, एब्सिसा बोले तो एक्स वाला पॉइंट, और एक्स वाला पॉइंट तुम्हारा क्या है, 5 है। तो इसका मतलब आप जब किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को दिखाते हो तो सबसे पहले किसको दिखाते हो, एक्स को दिखाते हो। तो एक्स में कितना है, एक्स में आपका 5 और वाई में कितना है, -6, यानी कि एक्स वाला पॉइंट मेरा पॉजिटिव है और वाई वाला पॉइंट मेरा नेगेटिव है। तो ऐसा मेरे किस क्वाड्रेंट में होता है कि मेरा एक्स वाला पॉइंट रहे पॉजिटिव और वाई वाला पॉइंट रहे नेगेटिव। वो रहता है बेटा मेरे किस में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर देखो ध्यान से, आपकी सारी की सारी एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है और वाई की वैल्यू नेगेटिव है। तो यानी कि इसका आंसर भी क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, इसका आंसर भी हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। ये भी बेटा आपका कहां पर आएगा, ये भी आएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गया। अब चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। डिटरमाइन द सम ऑफ द एब्सिसा ऑफ दिस एंड ऑर्डिनेट ऑफ दिस, यानी कि बेटा क्या करना है आपको, इस पॉइंट के एब्सिसा का और इस पॉइंट के ऑर्डिनेट का क्या निकालना है, सम निकालना है। क्या निकालना है, सम निकालना है। और सम निकालने का मतलब होता है प्लस करना। तो देख बेटा, सबसे पहले इस पॉइंट का जो एब्सिसा है बेटा वो क्या है, एब्सिसा मतलब एक्स वाला पॉइंट, इस पॉइंट का एक्स वाला पॉइंट क्या है, -3, और इस पॉइंट का ऑर्डिनेट क्या है, +5। कौन है बेटा, +5। इस पॉइंट का जो ऑर्डिनेट है बेटा वो कौन है, ऑर्डिनेट ऑफ दिस, इसका ऑर्डिनेट लेना ना, वो कितना है, 5। दोनों का क्या निकालना है, सम निकालना है। तो ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 3 गया 2, बड़ी वैल्यू का के प्लस है तो प्लस, यानी कि +2 जो है इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ठीक, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, तो सुनो। राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। आपको क्या करना है बेटा, रेक्टेंगल के वर्टिसेस के क्या बताने, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अच्छा भैया, वर्टिसेस मतलब क्या है, वर्टिसेस का मतलब होता है कोने वाले पॉइंट्स। क्या होता है बेटा, कोने वाले पॉइंट्स। ये देखो, रेक्टेंगल का एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है, एक कोना ये है। तो इनको बेटा, इन चारों कोनों को बेटा हम लोग क्या बोलेंगे, वर्टिसेस ऑफ अ रेक्टेंगल। और मुझे क्या करना है, इस रेक्टेंगल के वर्टिसेस के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या होता है, कोऑर्डिनेट का मतलब ही होता है लोकेशन। और लोकेशन कैसे बताई जाती है कि वो एक्स में कितना है, कॉमा वाई में कितना है। यानी हर वर्टिस का तुमको क्या बताना है, एक्स कॉमा वाई बताना है। जहां पर लंबी वाली साइड तुम्हारी लेंथ होती है, छोटी वाली साइड तुम्हारी ब्रेथ होती है। हुज लेंथ एंड ब्रेथ आर 4 यूनिट एंड 3 यूनिट रिस्पेक्टिवली। यानी कि तुम्हारी जो लेंथ है बेटा वो किसके बराबर है, लेंथ बराबर है तुम्हारी 4 यूनिट की और ब्रेथ बराबर है तुम्हारी 3 यूनिट की। क्लियर। अब देखो क्या बोल रहा है, हैज वन वर्टेक्स इज ओरिजिन, यानी कि तुम्हारे रेक्टेंगल का जो एक कोना है ना, तुम्हारे रेक्टेंगल का जो एक कोना है बेटा वो कहां पर है, वो है ओरिजिन पर। कहां पर है बेटा, ओरिजिन पर। ओरिजिन बोले तो वो पॉइंट जहां पर तुम्हारा एक्स का पॉइंट भी 0 होता है और वाई का पॉइंट भी 0 होता है, यानी कि इस पॉइंट पर जहां पर दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हैं, यही पॉइंट तुम्हारा क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। यानी कि उसका एक कोना बेटा कहां पर है, ओरिजिन पर है। चलो ठीक है। एंड द लॉन्गर साइड इज ऑन द एक्स एक्सिस, और जो सबसे लंबी वाली साइड है ना मेरी जान, जो सबसे लंबी साइड है वो कहां पर है, तुम्हारी एक्स एक्सिस के ऊपर है, यानी कि एक्स वाली लाइन के ऊपर है। तो मुझे बताओ लंबी साइड कौन सी है तुम्हारी, लेंथ की ब्रेथ, दोनों में से लंबाई किसकी बड़ी है, लेंथ की बड़ी है, लेंथ की बड़ी है लंबाई। तो यानी कि तुम्हारा जो लेंथ है बेटा वो कहां पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। कितना यूनिट है, 4 यूनिट है, तो 4 यूनिट बना दो। लंबी वाली साइड कहां पर है, लंबी वाली साइड एक्स एक्सिस पर है, और लंबा कौन है आपका, लेंथ है। तो लेंथ बेटा कहां पर बनेगी, 4 यूनिट लेंथ बनेगी बेटा आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर, कुछ इस प्रकार से ऐसे करके बना लिया। बनाने के बाद क्या बोल रहा है, एंड द वन ऑफ द वर्टिस लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, यानी कि उसका जो एक कोना है वो आपका कहां पर आना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। कहां पर आना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आना चाहिए। यानी कि मेरा रेक्टेंगल ऊपर नहीं बनेगा, अगर ऊपर बना तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। कहां बनेगा, नीचे की तरफ बनेगा, इस वाले इलाके में बनेगा। इस वाले इलाके में क्यों बनेगा, क्योंकि एक कोना जो है बेटा कहां पर होना चाहिए, आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। कहां होना चाहिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो यानी कि इसका जो एक कोना है वो कहां रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में रहेगा। देखो लेंथ आपकी यहां से 4 है, तो ब्रेथ कितनी है आपकी, 3 यूनिट है। ब्रेथ कितनी है, 3 यूनिट है। तो जो चौड़ाई है इसकी वो कितनी लोगे, 3 यूनिट, 1 2 और 3 ले ली। अब जितनी लेंथ ये है उतनी लेंथ बेटा ये होगी। यहां से अगर ये 4 यूनिट है तो यहां भी कितनी होगी, ये 4 यूनिट होगी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये हो गया।
अब होने के बाद ये यहाँ से 3 यूनिट है तो यहाँ से ये भी कितना होगा आपका 3 यूनिट होगा, बराबर डिस्टेंस पैरेलल खींचेंगे एकदम ये कुछ इस प्रकार से ये ऐसे करके। अब बेटा सुनो, अब आपको इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। अब आपको बेटा इसके हर एक कोने के क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट देखो, ओरिजिन का, जो ओरिजिन पर आ रहा है पॉइंट, इस ओरिजिन पर ध्यान से देखो, आपका x वाला पॉइंट भी 0 है और y भी 0 है, क्योंकि दोनों का इनिशियल पॉइंट यही है। क्या याद रखोगे, ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, कोऑर्डिनेट्स मतलब x, y, ओरिजिन का जो x, y है उसका कोऑर्डिनेट है वो क्या रहने वाला है, 0, 0 रहने वाला है। बात क्लियर। अब देखो इधर आओ, इसके कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखो, इस वाले कोऑर्डिनेट को ध्यान से देखना। देखो इसकी x में कितनी लेंथ है, पहले बेटा किसको बताओगे, x को बताओगे। x में देखो इस पॉइंट की कितनी लेंथ है, 4। y में देखो, y में तो ये ऊपर नीचे कहीं गया ही नहीं, y में तो इसकी कोई लेंथ है ही नहीं। अगर ये x एक्सिस के ऊपर है तो मतलब इसका y वाला पॉइंट क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि देखो ना y में इसका कोई भी मैग्नीट्यूड नहीं है। आई बात समझ में। अब इधर आ जाओ, इस वाले के कोऑर्डिनेट्स को देखो, यहां देखो ध्यान से, ये x में कुछ नहीं है, ये जो लाइन है बेटा कहां पर आ रही है आपकी, y एक्सिस के ऊपर आ रही है। कहां पर आ रही है ये वाली लाइन, y एक्सिस के ऊपर आ रही है, और ये y में कितना है, -3। y में कितना है, -3, क्योंकि y एक्सिस के नीचे की तरफ आ रही है इसीलिए। और x में क्या रहेगा, 0, क्योंकि ये y वाली लाइन के ऊपर आ रही है। अगर आपका पॉइंट y वाली लाइन के ऊपर आ रहा है तो मतलब वो x में क्या रहेगा, 0 रहेगा, y में कुछ ना कुछ रहेगा। देखो ना, x में इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है। x में अगर इसकी लोकेशन को देखोगे तो देखो वो x वाली लाइन पे कहाँ है, 0, लेकिन y वाली लाइन पे कितना है, -3। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को बताओ, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। इस वाले पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है, देखो सबसे पहले x में देखो, ये वाला पॉइंट x में कितना है, x में आपका 4 है। अरे देखो ना, इसका लेंथ देखो, x में कितना है, 4 है, और y में कितना है, -3 है। y में देखो कितना है, y में कितना है, ये -3 है। तो इस प्रकार से आपको जो है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना था, लेकिन इसका एक पार्ट और है, आपको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये क्या बन रहा है, एक रेक्टेंगल बन रहा है, और रेक्टेंगल का जो एरिया होता है मेरी जान, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। लेंथ कितनी है, 4, और ब्रेथ कितनी है, 3, 4 3 12, और आपका जो एरिया बेटा वो स्क्वायर में होता है, 12 स्क्वायर यूनिट। ये हो जाएगा बेटा इसका एरिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो अब देखते हैं अपने एक और क्वेश्चन को। देखो क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन मुझसे कहता है यूजिंग द ओरिजिन एज अ वन वर्टेक्स, यानी कि जो भी शेप अभी आप बनाने वाले हो उसमें क्या है, एक कोना तुम्हें किसको लेना है, ओरिजिन को। ओरिजिन बोले तो वो 0 वाले पॉइंट को। प्लॉट द वर्टिसेस, आपको क्या करना है, प्लॉट वर्टिसेस प्लॉट करने पहले बेटा किसके, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। पहले इसका मतलब समझो, पहले इसका मतलब समझो कि आपका राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपका एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल बेटा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। यानी कि इस ट्रायंगल के अंदर एक साइड आपको ऐसे एकदम खड़ी दिखेगी और दूसरी साइड एकदम ऐसे आपको लेटी हुई दिखेगी। अब पंखे में पहुंच बच गया, तुम लोगों को बताते बताते ना भी मेरा हाथ कट जाता पंखे में, ऐसे समझ आया। एक लाइन पूरी खड़ी दिखेगी और एक लाइन आपको लेटी दिखेगी। और आइसोसेलेस ट्रायंगल आपका ऐसा ट्रायंगल होता है जहां पर आपकी दो साइड बेटा कैसी होती हैं, इक्वल होती हैं। यानी कि बेटा ट्रायंगल की जो दो साइड है बेटा वो कैसी रहती हैं, बराबर रहती हैं। तो चलो ऐसा ट्रायंगल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, तो सुनो, एक कोने को ले लिया मैंने ओरिजिन। क्या ले लिया बेटा मैंने, एक कोने को ले लिया ओरिजिन। फिर मैंने क्या करा, 3 यूनिट की एक खड़ी लाइन बनाई और 3 यूनिट की एक लेटी लाइन बनाई। क्यों, क्योंकि ट्रायंगल राइट एंगल होने के साथ साथ बेटा आपका ट्रायंगल जो है कैसा होना चाहिए, आइसोसेलेस होना चाहिए। यानी कि उसकी दो साइड की लेंथ आपस में कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो देखो एक लाइन खड़ी ली, एक लाइन लेटी ली, ठीक है, राइट एंगल बन गया, नहीं बन गया, बिल्कुल बन गया। और उसके बाद ये भी 3 यूनिट, ये भी 3 यूनिट, यानी कि बेटा दोनों की लेंथ क्या है, दो साइड आपस में क्या है, बराबर है। और अब बेटा क्या करूंगा, ये तीसरी साइड को कुछ इस प्रकार से जोड़ दूंगा। तो ये बन गया बेटा क्या आपको, ये बन गया बेटा क्या, ये बन गया तुम्हारा राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल, जिसका एक कोऑर्डिनेट क्या है, 0,3। क्योंकि देखो ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट ये y में है कुछ ना कुछ, लेकिन x में कुछ नहीं है। x में देखो कितना है, ये वाला पॉइंट x में कितना है, 0, लेकिन y में कितना है, y में ऊपर की तरफ जा रहा है तो कितना है बेटा, 3 है। ऐसे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, 0,0। और इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ये x में तो कुछ ना कुछ है, लेकिन y में देखो, y में इसका कुछ भी मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मतलब ये y में क्या है, 0, और x में कितना है, 3।
तो ये रहेंगे बेटा इसके कोऑर्डिनेट्स। आई होप बेटा ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया। और अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया तो चलो अब देखते हैं सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट आपसे कहता है an isosceles triangle with one vertex in quadrant 3 and other in quadrant 4। यानी कि तुमको एक ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना है जिसका एक कोना जो है बेटा कहां पर होगा, आपके फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में, और एक कोना जो है बेटा कहां पर होगा, आपके थर्ड वाले क्वाड्रेंट में। थर्ड वाला ये सॉरी फोर्थ वाला ये, थर्ड वाला ये, सॉरी सॉरी सॉरी, एक रहना चाहिए फोर्थ क्वाड्रेंट में, एक रहना चाहिए आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मैं क्या करूंगा, पहली चीज यहां देखो, आपका ट्रायंगल कैसा है, आपका ट्रायंगल है आइसोसेलेस ट्रायंगल। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है मेरी जान, अभी मैंने बताया आपकी दो साइड की लेंथ जो है बेटा कैसी रहती है, इक्वल रहती है। तो देख मैंने क्या किया, मुझे एक पॉइंट लेना है बेटा थर्ड में, एक लेना है फोर्थ में, यानी कि ट्रायंगल जो है मेरा इसी इलाके में बनेगा। और तो और बेटा एक कोने को तो मुझे ओरिजिन लेना ही लेना है। मैंने क्या किया, मैंने यहां से बेटा क्या किया, इसको भी बेटा 3 तक ड्रॉ किया, इस वाली लाइन को भी बेटा मैं कहां तक लेके आया, खींच के 3 तक लेकर आया, तो इसको भी बेटा कहां तक लेके जाऊंगा, 3 तक लेके जाऊंगा। क्लियर, देखो दोनों बराबर है कि नहीं, ये भी बेटा 0 से 3 आ रही है, -3 है मानता हूं बेशक, लेकिन देखो बेटा बॉक्सेस तो इक्वल है ना दोनों के, यहां से भी ये 3 लेंथ की आई, यहां से भी ये 3 लेंथ की आई, है ना, इसको भी यहां तक मैं 3 ले गया, दोनों साइड आपस में क्या गई, बराबर आ गई, तो मतलब क्या बन गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। और मैंने इस प्रकार से ऐसे करके एक लाइन खींच दी। तो देखो एक कोना इसका थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक कोना इसका फोर्थ क्वाड्रेंट में है, और ये दोनों साइड की लेंथ आपस में बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि क्या है बेटा, ये है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक कोऑर्डिनेट हो गया इसका 0,0, ये वाला। पहले x की लोकेशन को बताओगे, पहले किसको बताओगे, x की लोकेशन को बताओगे। ये वाला पॉइंट x में कितना है, 1 2 3, यानी कि -3, क्योंकि तू बेटा लेफ्ट साइड आ रहा है, x एक्सिस के लेफ्ट साइड आ रहा है। और y में कितना है, y में भी कितना है बेटा 3, x में -3 तो y में कितना बेटा -3। नीचे की तरफ है ना तू, नीचे की तरफ जब तुम्हारा x है बेटा, y भी कैसा रहता है तुम्हारा, नेगेटिव रहता है ना। अब इधर आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, देखो अब यहां पर x कैसा हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो देखो ये x में कितना है, x में आपका 3 है, देन बेटा y में कितना है आपका -3। तो ये कुछ इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन भी आपका समाप्त हो जाता है। अगर ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया तो चलो अब हम चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की तरफ। चलो अब हम देखेंगे बेटा क्या कि अब हम क्या करेंगे, किसी पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, यानी कि एक लाइन, इस लाइन और पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना सीखेंगे, दूरी निकालना सीखेंगे। आई बात समझ में। जैसा कि देखो आपका एक क्वेश्चन आपको दिया भी है जहां पर बेटा आपको क्या करना है, आपको डिस्टेंस निकालना है बेटा किसके बीच में, एक पॉइंट जो कि बेटा कितना दिया है आपको 3,-2, यानी कि इस पॉइंट की जो लोकेशन है बेटा वो क्या 3,-2 एंड एक्स एक्सिस क्या है तुम्हारी, लाइन है, एक्स एक्सिस तुम्हारी क्या है, लाइन है, और ये क्या बेटा एक पॉइंट है। तो इस देखो इस पॉइंट और लाइन के बीच में मुझको क्या करनी है, डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। तो कैसे कैलकुलेट करनी है, तो कैलकुलेट करने से पहले बेटा तुम्हें क्या है, पहले पॉइंट को प्लॉट करना है अपने ग्राफ पर। x में बेटा कितना 3, तो x में चला 3, y में -2, -2 कहाँ होगा, नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ, नीचे, तो यानी कि इस जगह पर ये हो गया 3, -2, तो ये हो गया आपका पॉइंट P, मान लो उसको P मैंने नाम दे दिया। मुझे क्या करना है, इस पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है बेटा किससे, एक्स एक्सिस से। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक स्केल लेकर आऊंगा, क्या करूंगा, उस स्केल को इस पॉइंट से सीधा एक्सिस से जोड़ दूंगा, एक्स एक्सिस से जोड़ दूंगा, और देखूंगा कि ये लेंथ कितनी आ रही है। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मान लो मैं अपनी डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहता हूं तुमसे, तो मैं क्या करूंगा, एक डंडा लाऊंगा, एक इंची टेप, एक स्केल लाऊंगा, क्या करूंगा, एक स्केल के कोने को अपने पे जोड़ूंगा और दूसरे स्केल के कोने को तुम पर जोड़ूंगा, और देखूंगा कि ये जो लंबाई आ रही है ये लंबाई कितनी है। जितनी लंबी ये लंबाई होगी उतने बेटा हम दोनों के बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी। तो सेम इसी प्रकार से अगर मैं इस पॉइंट की लोकेशन को एक्स एक्सिस से निकालना चाहता हूं तो क्या करूंगा, एक लाइन लूंगा, उस लाइन को बेटा क्या करूंगा, इस पॉइंट से उस लाइन तक बेटा क्या करूंगा, कुछ इस प्रकार से जोड़ दूंगा और देखूंगा कि इसकी लंबाई कितनी है। कितनी लंबाई है, इतनी। अब इतने का मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ध्यान से, ये कितना है, 1 यूनिट 2 यूनिट, कितना है बेटा ये 1 यूनिट 2 यूनिट। देखो कितने बॉक्स आ रहे हैं इस पूरी डिस्टेंस में, 1 और 2, तो यानी कि बेटा इसकी डिस्टेंस जो है बेटा कितनी हो गई, 2 यूनिट हो गई। यानी कि ये वाला पॉइंट जो बेटा कितना दूर है आपका, 2 यूनिट दूर है। आपको बेटा नेगेटिव पॉजिटिव साइन नहीं देखना, डिस्टेंस जो है तुम्हारी, किसी भी चीज की दूरी बेटा हमेशा कैसी रहती है, पॉजिटिव रहती है। तो तुम्हें आंसर हमेशा कैसा लिखना है, डिस्टेंस का पॉजिटिव लिखना है। अगर वही मान लो अगर इस क्वेश्चन को चेंज करके बोल दिया जाता कि इसी पॉइंट की दूरी आपको बेटा किससे निकालनी है, इसी पॉइंट की दूरी बेटा आपको निकालनी है वाई एक्सिस से,
किससे निकालनी है? वाई एक्सिस से। तो आप कुछ नहीं करते, इस पॉइंट को प्लॉट करते, प्लॉट करने के बाद अब आपको बेटा डिस्टेंस कहाँ से देखनी है? अब आपको डिस्टेंस देखनी है वाई एक्सिस से। तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस देखने के लिए क्या करोगे? वाई एक्सिस कहाँ पर है? ये बैगनी वाली, ये ब्लू कलर की जो दिख रही है आपको, ये बेटा वाई एक्सिस। तो अब देखो इनके बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए आपकी बार जो मैं लाइन ड्रॉ करूंगा वो किससे करूंगा? वो वाई एक्सिस से करूंगा, क्योंकि अब मुझे जो है इस पॉइंट और वाई एक्सिस के बीच की डिस्टेंस चाहिए। तो मैं लाइन कैसे खींचूंगा? वाई एक्सिस और पॉइंट के बीच में लाइन खींचूंगा। अब देखूंगा कितने बॉक्स मेरे कवर हो रहे हैं। ये जो लाइन खींची है ये कितने बॉक्स कवर कर रही है? 1 2 3। कितने बॉक्स कवर कर रही है? 3 बॉक्स कवर कर रही है। तो बेटा इसका मतलब क्या? इसकी जो वाई एक्सिस से डिस्टेंस है बेटा वो कितनी आ जाएगी? 3 यूनिट आ जाएगी। यहां से इससे कितनी आई थी बेटा? एक्स एक्सिस से कितनी आई थी? 2 यूनिट आई थी। तो इस प्रकार से जो है बेटा आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो चलो बेटा ग्राफिकल मेथड से मैंने आपको सिखाया, लॉन्ग मेथड है। आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। वो शॉर्ट ट्रिक क्या है? तो इधर देखो, अगर तुमसे आपको कोई पॉइंट दे दे, मान लो पॉइंट दे दिया, पॉइंट देके अगर तुमसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे, अगर आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई वाला पॉइंट बता दो। अपोजिट बताना है। कैसा बताना है बेटा? अपोजिट बताना है। अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा, अगर एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो वाई वाला पॉइंट बता दो, और अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला पॉइंट बता दो। और वही चीज अगर तुमसे वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो क्या करोगे? एक्स वाला पॉइंट बता दोगे। जैसे एग्जांपल के लिए इधर देखो, इसी क्वेश्चन को मैं कराता हूं। हाँ, इसी क्वेश्चन में अगर मुझे इसी पॉइंट की बेटा डिस्टेंस बतानी है एक्स एक्सिस से, एक्स एक्सिस से बतानी है, तो एक्स का अपोजिट कौन होगा? एक्स का अपोजिट कौन होगा? वाई। तो वाई वाला पॉइंट बता दो। इसका वाई वाला पॉइंट कौन है? -2। लेकिन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 2 यूनिट। तो ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। वही चीज अगर वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछे तो वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो कौन सा वाला पॉइंट बताओगे? वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो एक्स वाला पॉइंट बताओगे। कौन सा वाला पॉइंट बताओगे? एक्स वाला पॉइंट बताओगे। वाई एक्सिस से डिस्टेंस पूछेगा तो कौन सा पॉइंट बताओगे? एक्स वाला पॉइंट बताओगे। तो देखो वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसका कौन सा पॉइंट बता दूंगा? एक्स वाला पॉइंट, जो कि क्या है 3। तो इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट। तो ये है बेटा इसकी क्या? शॉर्ट ट्रिक। आई होप बेटा ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर ये क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। उस नेक्स्ट टॉपिक को भी बेटा क्या है, हम उसकी थ्योरी को अच्छे से समझेंगे, और थ्योरी समझने के बाद उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। यानी कि अब क्या होगा बेटा, आपको 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे। कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? एक्स कॉमा वाई, यानी कि उनकी एक्स की लोकेशन और वाई की लोकेशन दे दी जाएगी दोनों पॉइंट की, और पूछा जाएगा कि बताओ ये दोनों पॉइंट एक दूसरे से कितनी दूर हैं। बताओ कि ये दोनों पॉइंट के बीच में कितनी दूरी है, इन पॉइंट्स के बीच में कितनी डिस्टेंस है। तो देखो अब चलो मैं उसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि 2 पॉइंट के बीच में कैसे डिस्टेंस निकाली जाती है। सबसे पहले ये आपका पहला वाला पॉइंट है, इस पहले वाले पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए। ये दूसरा वाला पॉइंट है, इस दूसरे वाले पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। अब नाम देने के बाद सुनो, इसके एक्स वाले पॉइंट को, पहला पॉइंट है तो बेटा इसलिए इसके एक्स वाले पॉइंट को मैंने बोला x1, वाई वाले पॉइंट को बोला y1। ये सेकंड पॉइंट है तो इसके एक्स वाले पॉइंट को बोला x2 और सेकंड वाई वाले पॉइंट को बोला y2। समझ गया बेटा? देने के बाद अब मैं क्या करूंगा, इनके बीच में डिस्टेंस निकालूंगा, और इनके बीच में डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है? अंडर रूट के अंदर आपको क्या करना है, दोनों के एक्स वाले पॉइंट को माइनस करना है और उसका स्क्वायर कर देना है। क्या करना है? दोनों पॉइंट के एक्स वाले पॉइंट को उठाओ, दोनों पॉइंट के एक्स वाले पॉइंट को उठाओ, दोनों को माइनस करो और उसका क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। उसके बाद प्लस, उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पॉइंट के बेटा क्या उठाने हैं? वाई वाले पॉइंट उठाने हैं, उन दोनों को माइनस करना है और उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है अंडर रूट के अंदर। तो इस फॉर्मूले से बेटा आपको क्या मिलेगा? 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मिलेगी। क्या मिलेगा? 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस मिलेगी। आई बात समझ में? अब चलो, अगर ये फॉर्मूला आपको अच्छे से क्लियर हो गया तो चलो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं। देखो क्या करना है क्वेश्चन में, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट। यानी कि आपको क्या करना है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में क्या निकालनी है? आपको डिस्टेंस निकालनी है। एक पॉइंट आपका ये है, एक पॉइंट आपका ये है। मुझे क्या करना है, इस 2,3 इस पॉइंट और 4,1 इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो ये पॉइंट हो गया मेरा पहला, ये पॉइंट हो गया मेरा दूसरा। तो देखो इस पहले वाले पॉइंट का x क्या है तुम्हारा 2, और सेकंड वाला y क्या है बेटा 3।
तो x1 मेरा हो गया 2, y1 हो गया मेरा 3। पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट है इसलिए x1 y1। दूसरा पॉइंट है तो x2 y2। वैसे तुम किसी को भी x1 y1 x2 y2 ले सकते हो, ये आपकी मर्जी है। अब चाहो तो इसको बेटा x1 y1 ले लो, तो इसको x2 y2 ले लो, कैसे भी कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। अब ये सेकंड वाला पॉइंट है, तो सेकंड वाले पॉइंट का x वाला पॉइंट मतलब क्या बनेगा x2। तो इसका देखो, इसका x वाला पॉइंट क्या है 4 और y वाला पॉइंट क्या है y2, वो कितना है 1, तो x2 y2। अब बेटा सुनो, दो पॉइंट के बीच में, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालने का क्या फॉर्मूला है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी कि दोनों x वाले पॉइंट को माइनस करना है और उसका क्या कर देना है स्क्वायर, फिर दोनों y वाले पॉइंट को माइनस कर देना है और उसका क्या कर देना है स्क्वायर, और दोनों के बीच में क्या लगा देना है प्लस, वो भी अंडर रूट के अंदर। चलो अब फॉर्मूले को पुट करते हैं। x2, x वाला पॉइंट, x2 मतलब सेकंड वाला x पॉइंट, क्या बेटा 4 माइनस x1 की जगह पे आएगा आपका 2 का होल स्क्वायर, प्लस y2, y2 कितना आपका 1, y2 की जगह पे आया 1, माइनस की जगह पे आएगा माइनस, और y1 की जगह पे पुट कर दोगे 3 और इस पूरे का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया बेटा, कितना आएगा, 4 में से 2 माइनस करोगे तो मिलेगा 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा 4 मिलेगा। 1 में से 3 गया, कितना मिलेगा -2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर, वो भी कितना मिलेगा 4, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर करो आपको आंसर हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। चाहे तुम नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, चाहे तुम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, यू विल गेट ऑलवेज पॉजिटिव आंसर व्हेन यू स्क्वायर किसी भी नंबर का। 4 + 4 √8, यानी कि जो आपकी डिस्टेंस है बेटा इन दोनों पॉइंट के बीच में, वो कितनी आ जाएगी, √8 यूनिट। कितनी आ जाएगी, √8 यूनिट आ जाएगी। आई होप बेटा आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, अब इसका सेकंड पार्ट देखो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, आपको बेटा क्या करना है, a, b और -a, b के बीच में क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो एक है बेटा आपका a, b और दूसरा है -a, -b। चलो अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालते हैं। पहला पॉइंट है, इसको ले लिया मैंने पहला पॉइंट, तो x1 वाला पॉइंट क्या है a और y1 वाला पॉइंट क्या है b। x1 y1, पहला पॉइंट x, दूसरा वाला पॉइंट y। पहला पॉइंट है तो इसलिए x1 y1, इसमें हो गए तो सेकंड पॉइंट है तो x2 y2, x2 y2, पहले x देन y। x2 क्या है तुम्हारा -a, y2 तुम्हारा क्या है -b। अब चलो भाई, अब चलो इनके बीच में डिस्टेंस निकालो। अब इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो। x2 कितना बेटा आपका -a, x2 माइनस की जगह पे फिर देखो x2 वाला पॉइंट लिख दिया, -x1 कितना है a का होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना आपका -b, y2 क्या आपका, y2 आपका -b, फिर ये वाला माइनस, फिर y1 कितना आपका b का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, कितना हो जाएगा a + a -2a, दोनों क्या क्या माइनस है तो बेटा क्या आ जाएगा माइनस, a से a प्लस हो जाएगा, तो a + a कितने a हो जाएंगे 2a, दोनों क्या क्या माइनस है तो माइनस लग जाएगा और उस पूरे का स्क्वायर, फिर ये क्या हो जाएगा -2b उसका स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो स्क्वायर है बेटा आपका 2 का भी होगा और a का भी होगा, क्योंकि कद्दू कटेगा सब में बटेगा। स्क्वायर साइन कुछ इस प्रकार का है, डिस्ट्रीब्यूट होगा तो सबके साथ होगा, -2 के साथ भी और a के साथ भी। -2 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 4, और a का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर, प्लस -2 का स्क्वायर करोगे तो 4 और b का स्क्वायर करोगे तो b स्क्वायर, तो √4 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब देखो बेटा दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है, तो अंदर ही अंदर बेटा मैं क्या करूंगा 4 को कॉमन ले लूंगा। ठीक, अब आप सबको पता है बेटा √4 रूट के अंदर जो 4 की वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है 2, तो ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। कैसे, देखो रूट को सॉल्व कर लिया, अंदर ही अंदर में बेटा सुनो 4 को तोड़ के क्या लिख दूंगा 2 × 2, 4 को मैं तोड़ के क्या लिख दूंगा 2 × 2, और फिर ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रूट सॉल्व करने का सिंपल सा मतलब है जोड़े बनाओ बाहर निकालो, जिस भी चीज का जोड़ा बन गया मल्टीप्लीकेशन में बेटा वो क्या हो जाएगा बाहर निकल जाएगा। तो देखो 2 का जोड़ा बन गया तो 2 जोड़े में से एक जोड़ा बाहर आ गया और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एज इट इज रह गया। तो ये हो गई बेटा आपके 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे क्या कह रहा है, शो दैट द पॉइंट a b c एंड d आर दिस एंड दिस एंड दिस, यानी कि इनकी बेटा क्या दे रखे हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं।
आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर, यानी कि ये चारों के चारों पॉइंट्स जो बेटा किसके हैं, ये कोने वाले पॉइंट है बेटा किसके, आपके एक स्क्वायर के। आपको ये चीज क्या करनी है, प्रूफ करनी है। तो कैसे शो करोगे, तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अच्छा, स्क्वायर में ऐसी क्या खास बात है, स्क्वायर में एक स्पेशल खास बात होती है कि इसकी चारों साइड की जो लेंथ है बेटा वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। यानी कि अगर मेरी जान ये पूरा का पूरा ये जो कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, अगर ये पूरे के पूरे स्क्वायर के कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जरूर से जरूर ये ए बी डिस्टेंस, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये चारों की चारों साइड बेटा आपस में क्या होंगी, इक्वल। यानी कि ये साइड, ये डिस्टेंस इज इक्वल टू सी डी डिस्टेंस बराबर होगी बेटा किसके, ए डी डिस्टेंस के। मतलब कि बेटा चारों के चारों डिस्टेंस आपस में कैसे रहने वाली हैं, इक्वल रहने वाली हैं। तो चलो चेक करते हैं क्या इनकी ये चारों की चारों डिस्टेंस जो है आपस में बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा ए बी डिस्टेंस। क्या निकालूंगा, ए बी डिस्टेंस निकालूंगा। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, दोनों एक्स वाले पॉइंट को माइनस करो, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो बेटा अब इधर देखो, निकालो डिस्टेंस। इधर x1 कौन है, 5, पहला वाला, पहला कौन है, a है ना, तो x1 y1, y1 6, x2 आपका 5 और y2 आपका 5। चलो भाई डिस्टेंस निकालो फटाफट फटाफट फटाफट। x2 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना, 5 माइनस 6 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1 में से 5 किया कितना बचेगा बेटा, -4 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 6 का कितना बचेगा, -1, तो -1 का होल स्क्वायर। -4 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना मिलेगा, 16। अरे चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आपको आंसर हमेशा कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो -4 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 16 मिलेगा, और -1 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यानी कि बेटा सुनो, आपकी जो ए बी डिस्टेंस है, आपकी जो ए बी डिस्टेंस है बेटा वो किसके बराबर आ गई, वो आ गई √17 के बराबर। अब इस प्रकार से अगर ये डिस्टेंस आपकी √17 आ गई, अब इस प्रकार से आप बीसी डिस्टेंस निकालोगे। बीसी डिस्टेंस निकालने के लिए मैं इसको ले रहा हूं 2, तो x2, पहले x वाले दोनों पॉइंट को माइनस करो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस अब दोनों y वाले पॉइंट को माइनस करो, x वाले पॉइंट को माइनस कर दिया, अब दोनों y वाले पॉइंट को माइनस करो, तो 1 - 5 का होल स्क्वायर। 2 में से 1 गया, क्या आएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 में से 1 गया बेटा, कितना बचेगा, 4। बड़ी वैल्यू क्या, माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 1 का स्क्वायर होगा 1 और -4 का स्क्वायर 16। नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो, पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, यू विल ऑलवेज गेट पॉजिटिव आंसर। ये भी कितना आ गया, √17। अब इस प्रकार से आप क्या करोगे, अपनी सीडी डिस्टेंस को निकालोगे। फिर वही दोनों के x वाले पॉइंट को माइनस करो, तो मैं इसको ले रहा हूं सी डी, इसको ले रहा हूं सेकंड पॉइंट, तो x2 दोनों के x वाले पॉइंट को माइनस करो, 6 - 2 है ना। इस वाले पॉइंट को पहले लिख रहा हूं ना, इसके x वाले पॉइंट को पहले लिखा तो इसके y वाले पॉइंट को भी पहले लिखूंगा। तो x2 - x1, दोनों के x वाले पॉइंट को माइनस किया, अब दोनों के y वाले पॉइंट को माइनस करूंगा, 2 और 1 को, 2 - 1 का होल स्क्वायर। 6 में से 2 गया 4 का स्क्वायर प्लस 2 में से 1 गया 1 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 1 √17। तो यानी कि ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई, √17। अब ऐसी बेटा क्या करोगे, अपना एडी निकालोगे। अब एडी निकालो। अब एडी कैसे निकालोगे, तो सुनो फिर से वही x2 - x1 y2 - y1, तो 5 - 6 एडी है ना, एडी ये बाद में आ रहा है, ऐसे चल रहे हो ना तुम, तो 5 - 6, आप जिस मर्जी को चाहो x2 y2 ले सकते हो, x2 जिसको मर्जी लेना है, y2 किसको x1 किसको लेना ले सकते हो। x वाले को x वाले पॉइंट से माइनस किया, 5 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, इसको पहले लिया ना तो इसको भी पहले लूंगा, 6 - 2 का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा 1, 4 का स्क्वायर करोगे 16, ऐड करोगे कितना मिलेगा √17। यानी कि बेटा ये डिस्टेंस भी कितनी आ गई आपकी, √17। यानी कि ए बी भी आपका बेटा √17, BC भी आपका √17, ये भी 17, ये भी 17। यानी कि इस फिगर के बेटा क्या है, चारों की चारों साइड जो है, चारों की चारों डिस्टेंस बेटा कैसी आ रही है, बराबर आ रही है। और ऐसा बेटा किस में होता है, आपके केवल और केवल स्क्वायर में होता है, जहां पर आपकी चारों साइड आपस में क्या होती है, इक्वल होती हैं। यानी कि मैं ये बोलूंगा हियर, यहां पर मेरा AB BC
CD AD ये सब के सब बेटा किसके बराबर है? √17 के बराबर है। सो बेटा क्या हो जाएगा? सो A, B, C एंड D आर वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। इतना आसान सा क्वेश्चन था, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो चलो डिस्टेंस फार्मूला के और टॉपिक्स की तरफ हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। ओके चलो अब देखते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? ये बेस्ड है बेटा आपकी केस स्टडी क्वेश्चंस में, जो कि आपकी न्यू एनसीईआरटी में भी दिया है। और स्टूडेंट्स को लगता है कि इतना बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, लेकिन तुम्हारा भाई से बहुत ज्यादा इजी वे में सॉल्व करा देगा। मैं कहता हूं कि ये क्वेश्चन मेरे कराने के बाद तुम खुद बोलोगे ये क्वेश्चन तो हवा है। क्या है? हवा है। चलो देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपको एक फिगर दी है, किसके रूम की? एक रियान नाम का लड़का है, उसके रूम की बेटा एक फिगर दी है, जो कि बेटा किसमें है? OABC की फॉर्म में है। होने के साथ साथ बेटा क्या है, उसके कुछ कुछ कॉर्नर दिए हैं। OABC क्या दिए? इसके कॉर्नर दिए हैं, जहां पर आपको x और y एक्सिस भी दी है, और साथ साथ आपको क्या दिया है? ओरिजिन भी दिया है। ठीक है, समझ में आया? तो सुनो, पहला पार्ट क्या बोलता है? इफ D1 और R1 रिप्रेजेंट द डोर ऑफ द रियान्स रूम, यानी कि जो D1 और R1 पॉइंट है बेटा, वो क्या बता रहे हैं? रियान के रूम का दरवाजा बता रहे हैं। तो D1 पॉइंट का है? D1 पॉइंट का है? D1 पॉइंट ये रहा इस जगह पर, और R1 पॉइंट का है? इस जगह पर ये रहा। तो ये बेटा क्या है? ये है बेटा रियान के रूम का दरवाजा। क्या है बेटा? ये रियान के रूम का दरवाजा। हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द लेफ्ट वॉल, यानी कि वाई एक्सिस। लेफ्ट वॉल कौन है तुम्हारा? देखो ना, ये हो गई सीधे हाथ की तरफ वाली वॉल हो गई राइट वॉल, और उल्टे हाथ की तरफ वाली दीवार जो हो गई क्या हो गई? लेफ्ट वॉल। तो यानी कि तुम्हें क्या करना है? इस लेफ्ट वाले वॉल की दूरी निकालनी है बेटा, किससे? गेट से। क्या निकालनी है बेटा? इस गेट की दूरी निकालनी है तुम्हें, किससे बेटा? लेफ्ट वॉल से। तो तू कौन सी डिस्टेंस देखेगा? तो ये वाली डिस्टेंस देखेगा कि जो तेरा गेट है, ये तेरा गेट जो है ये तेरा लेफ्ट वॉल से कितना दूर है। तो काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 यूनिट दूर है। पहला पार्ट हो गया। अब इसका सेकंड पार्ट देख क्या बोल रहा है? हाउ फार इज द डोर फ्रॉम द एक्स एक्सिस, यानी कि जो तेरा डोर है, ये एक्स वाली लाइन से कितना दूर है? अरे भाई, ये तो एक्स वाली लाइन पर ही है। अरे जो तेरा डोर है, ये देख ध्यान से, ये तेरा एक्स वाली लाइन पे ही तो है, और जब एक्स वाली लाइन पर है तो मतलब कि कितना दूर है ये एक्स एक्सिस से? 0 यूनिट। अरे मतलब मैं तेरे पास ही खड़ा हूं, मान ले मैं तुझसे एकदम चिपक के खड़ा हूं, बता तेरे और मेरे बीच में कितनी दूरी? 0 ना। इसी प्रकार से यहां पर देख, ये जो तेरा गेट है D1 और R1 से बनने वाला तेरा गेट है, इसको ध्यान से देख, ये कहां पर है? तेरी एक्स वाली लाइन के ऊपर है। तो मतलब क्या, एक्स एक्सिस से इस दरवाजे की लेंथ कितनी हो जाएगी? कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? 0। आई बात समझ में? अगर ये बात समझ में आ गई तो इसका सेकंड पार्ट देख। What are the coordinates of D1, यानी कि तुझे D1 वाले पॉइंट के क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। और कोऑर्डिनेट का मतलब मेरी जान क्या होता है? x, y, यानी कि वो x में कितना है और y में कितना है। तो देख इधर देख, इस वाले पॉइंट को ध्यान से देख, ये देख, ये x वाली लाइन में तो 8 है, और y में देख ऊपर नीचे कुछ नहीं किया, लाइन के ऊपर है, x वाली लाइन के ऊपर है, तो यानी कि y में कितना रहेगा? 0 रहेगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ले, तेरा सेकंड पार्ट भी हो गया। अब थर्ड पार्ट पढ़। थर्ड पार्ट देख, थोड़ा बड़ा है लेकिन देख इजी है। इफ R1 इज द पॉइंट 11.5, 0, ठीक है, जो तेरा ये R1 पॉइंट है, ये तेरा R1 पॉइंट है, इसके जो कोऑर्डिनेट है वो क्या? 11.5, 0। क्लियर? उसके बाद हाउ वाइड इज द डोर, यानी कि तेरा जो दरवाजा है वो कितना चौड़ा है। तुझे क्या बतानी है? दरवाजे की चौड़ाई बतानी है। क्या बतानी है तुझे? दरवाजे की चौड़ाई बतानी है कि तेरा जो गिवन दरवाजा है ये कितना चौड़ा है। तो देख, दरवाजा कहां से कहां तक है? ये यहां से लेके यहां तक है। तो तू क्या करेगा? तुझे ये डिस्टेंस निकालनी है। तेरा दरवाजा यही है ना, तो ये डिस्टेंस तुझे निकालनी है। निकालने के लिए इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 8, इसका क्या है? 11.5, 0। तो बस कुछ मत कर, दोनों के बीच में डिस्टेंस निकाल ले। निकालने के लिए क्या करेगा? एक सिंपल तरीका है, देख 2 पॉइंट में, लेकिन इनका 0 है ना, ये डिस्टेंस निकालनी है, तो 11.5 में से 8 माइनस कर दे, तुझे तेरी डिस्टेंस मिल जाएगी। अगर तू क्या चाहता है? इसकी चौड़ाई निकालना चाहता है, ये कितना चौड़ा है, तो तू क्या करेगा? इस पूरी दूरी को इतनी दूरी में से क्या करेगा? यानी कि तू क्या करेगा? 11.5 में से क्या करेगा? 8 को माइनस कर देगा, तो तुझे क्या मिल जाएगी? ये दूरी मिल जाएगी। बहुत सिंपल है, कर ले भाई, कर दे। देख इधर देख, नहीं समझ में आया तो इधर देख ले कैसे करना है।
दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकाल ले। x2 माइनस x1 यानी कि 11.5 माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर, क्योंकि y वाला पॉइंट तो तेरी 0 है, सीधा सीधा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। 0 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक है। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, तो 11.5 में से 8 माइनस कर। अगर तू 11 में से 8 माइनस करता तो तुझको क्या मिलता? 3। लेकिन तूने 0.5 ज्यादा माइनस किया तो कितना आएगा? 2.5 यूनिट। कितना आएगा मेरी जान? मेरी जान तेरा आंसर आएगा 2.5 यूनिट। अगर तू 11 माइनस करता, ओनली 11 में से माइनस करता, सॉरी 11.5 है ना, सॉरी 11.5 में से 8 माइनस करना है, तो अगर 8 में से 3.5 आएगा, ये कितना आएगा? सॉरी मुझसे गलती हो गई, 3.5 यूनिट आएगा। यानी कि जो तेरे डोर की जो चौड़ाई है बेटा वो कितनी है? इतनी यूनिट। अब आगे पढ़े। डू यू थिंक दिस इज अ कंफर्टेबल विथ फॉर द रूम डोर? यानी कि बेटा ये कंफर्टेबल विथ है कि नहीं? हाँ बिल्कुल है भाई। इतने लंबे डोर में तो बेटा कोई भी चीज आराम से निकल और आ जा सकती है ना, तो यस ये बिल्कुल कंफर्टेबल है। If a person in a wheelchair want to enter in a room, she will be able to do so easily? यानी कि अगर कोई बंदा व्हील चेयर पे है, कोई बंदा व्हील चेयर से ट्रेवल करता है, तो क्या वो इस गेट से इस रूम के अंदर घुस सकता है? बिल्कुल घुस सकता है भाई। भाई 3.5 यूनिट का डोर है ये, इतना लंबा इतना चौड़ा डोर है। इतने चौड़े डोर में तो बेटा आराम से कोई आ जा सकता है, बहुत प्यार से आ सकता है। ठीक है, चल भाई इसका ये पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट देख क्या बोल रहा है। इफ V1, जो तेरा B1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0,1.5। अब देख B1 का है तेरा, B1 ये रहा, इसके कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1.5, क्योंकि x में ये 0, देख y वाली लाइन के ऊपर है ना, y वाली लाइन के ऊपर है ना, तो देख y में कुछ ना कुछ है और x में 0 है। एंड B2 इज 0,4, और B2 पॉइंट के बेटा क्या कोऑर्डिनेट्स? 0,4। रिप्रेजेंट द एंड ऑफ द बाथरूम, यानी कि बेटा क्या दिखा रहा है ये एंड दिखा रहा है कि तेरा बाथरूम जो है वो यहां से लेके यहां तक का है। यानी कि तेरे बाथरूम का क्या दिखा रहा है? एंड दिखा रहा है, लिमिट दिखा रहा है कि तेरा बाथरूम B1 से शुरू होता है और B2 पे खत्म हो जाता है। बाथरूम डोर दिखा रहा है कि तेरा बाथरूम का डोर जो बेटा यहां से शुरू होता है यहां पे खत्म हो जाता है डोर। नैरो और वाइडर देन द रूम डोर, यानी कि तुझे ये बताना है कि तेरा बाथरूम का डोर चौड़ा है कि तेरे रूम का डोर चौड़ा है। तुझे ये चीज बतानी है। क्या बतानी है? कि तेरे बाथरूम का डोर चौड़ा है कि तेरे रूम का डोर चौड़ा है, ये चीज बतानी है। किसकी लेंथ ज्यादा है तुझे वो बताना है। तो देख रूम के दरवाजे, रूम का जो दरवाजा है वो कितना चौड़ा है? 3.5 यूनिट चौड़ा है। अब ऐसे क्या करेगा तू? अब तू बाथरूम के डोर का वो निकाल ले बाथरूम के डोर की चौड़ाई निकाल ले। निकालने के लिए क्या करेगा तू? इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेगा। क्या करेगा? इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालेगा। निकालने के लिए पहला कोऑर्डिनेट क्या है तेरा? 0,4, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है? 0,1.5। अब इनके बीच में डिस्टेंस निकालने तो तुझे क्या मिल जाएगी? ये चौड़ाई मिल जाएगी। देख भाई x वाला पॉइंट 0 है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है? 1.5। 4 लिख ले, 4 लिख ले पहले, तू जिस मर्जी को पहले लिख ले, प्लस y2 कितना? 4 माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। अब देख बेटा 0 को लिखो चाहे ना लिखो, बात एक है, बचेगा केवल ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, बचेगा क्या बेटा? 4 माइनस 1.5। कितना बचेगा? 4 माइनस 1.5। अब 4 में से 1.5 माइनस कर, कितना आएगा? 4 में से 1.5 माइनस कर। अगर तू 4 में से 1 माइनस करता तो तुझे क्या मिलता? तुझे 3 मिलता। लेकिन तूने 0.5 ज्यादा माइनस करा है, तो माइनस करने पर तुझे मिलेगा 2.5। यानी कि जो बाथरूम के डोर की चौड़ाई है बेटा वो कितनी है? बाथरूम के डोर की जो चौड़ाई है वो कितनी है? 2.5 यूनिट। यानी कि जो तेरा बाथरूम है वो कितना चौड़ा है? 2.5 यूनिट चौड़ा है। तो बेटा वाइडर कौन है? ज्यादा चौड़ा कौन है? चौड़ाई किसकी ज्यादा है? रूम के दरवाजे की। रूम के दरवाजे की ज्यादा चौड़ाई है और तेरे बाथरूम के डोर की कम चौड़ाई है। तो बेटा ज्यादा चौड़ा कौन है तेरा? तेरा ज्यादा चौड़ा है रूम का गेट, रूम डोर जो है तेरा वो क्या है? ज्यादा चौड़ा है। तो इस प्रकार से तेरा देख डिस्टेंस फॉर्मूला के बेस पे ये क्वेश्चन भी खत्म होता है। आई होप तुझे ये क्वेश्चन बेटा अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैंने दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस क्यों निकाली। ये भी अच्छे से तुझे क्लियर हो गया होगा क्योंकि मुझे इस लंबाई को देखना था, ये लेंथ कितनी है मुझे इसको देखना था, तो ये लेंथ निकालने के लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज किया। तो चलो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। चलो अब देखते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को जिसका नाम है कोलिनियर पॉइंट्स। कब मैं अपने पॉइंट्स को कोलिनियर बोलूंगा? सुनो, अगर मेरे 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हैं
फिर से सुनो, अगर मेरे 3 पॉइंट्स एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज हैं तो मैं उनको बोल सकता हूं कि वो कैसे हैं, कोलिनियर हैं। कैसे हैं बेटा, कोलिनियर हैं। जैसे यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर देखो, ध्यान से देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, इनको मैंने क्या करा, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया। तीनों के तीनों को बेटा मैंने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन में अरेंज कर दिया। तो मेरा ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट बेटा आपस में क्या कहलाएगा, कोलिनियर कहलाएगा। और तो और बेटा इसके लिए एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है, सुनो, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट्स आपस में कोलिनियर हैं, तो ये तीनों के तीनों पॉइंट मिलके बेटा क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करेंगे। और अगर ये स्ट्रेट लाइन फॉर्म करते हैं तो इसका सिंपल सा मतलब है कि मेरी ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए सी डिस्टेंस के बराबर होगी। यानी कि ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा किसके बराबर होगा, इस पूरे टुकड़े के बराबर होगा। तभी जाके ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। तो जब भी तुम्हें कोलिनियर वाली कंडीशन चेक करनी हो तो तुम क्या करोगे, ए बी डिस्टेंस और बी सी डिस्टेंस का सम किसके बराबर आना चाहिए, टोटल ए सी डिस्टेंस के। बस अगर ये दो चीजों बेटा अगर ये पूरा का पूरा बराबर आ रहा है तो इसका मतलब बेटा आपके पॉइंट जो है क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। चलो अब यहां देखो, इसके ऊपर एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखो क्या बोल रहा है। डिटरमाइन बाय द डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी कि डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हुए तुमको बताना है कि तुम्हारा पॉइंट 1,2, 5,3 और 18,6 आर कोलिनियर। क्या ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है या नहीं, इस चीज को आपको क्या करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके बताना है। ये मैंने 3 पॉइंट ले लिए, एक ले लिया ए, एक ले लिया बी, एक ले लिया सी। पहला पॉइंट 1,2, दूसरा पॉइंट 5,3, तीसरा पॉइंट 18,6। चलो बेटा, अगर ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर हैं तो क्या होगा बेटा, मेरी ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस किसके बराबर होगी, ए सी डिस्टेंस के बराबर होगी। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा अपनी ए बी डिस्टेंस। तो ए बी डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला है, दो पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या है, दोनों एक्स वाले पॉइंट को माइनस करो और उसका स्क्वायर करो प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। चलो अब ए बी डिस्टेंस निकाल रहा हूं तो x1 मेरा कौन हो जाएगा 1, y1 मेरा क्या हो जाएगा 2, b ए बी है ना, तो x2 मेरा हो जाएगा 5 और y2 हो जाएगा मेरा 3। अब निकाल लो डिस्टेंस x2 क्या है बेटा, x2 5 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 3 माइनस y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर। 5 में से 1 गया 4 का स्क्वायर प्लस 3 में से 1 2 गया, कितना बचा 1, तो 1 का स्क्वायर। यानी कि 4 का स्क्वायर करोगे तो बेटा कितना मिलेगा 16 प्लस 1 अंडर रूट 17। 5 में से 1 गया 4, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 में से 2 गया 1, 1 का स्क्वायर 1, तो 16 प्लस 1 अंडर रूट 17। अब चलो, अब हम निकालेंगे बेटा कौन सी डिस्टेंस, बीसी डिस्टेंस। अब निकालेंगे बीसी डिस्टेंस। और जब मैं बीसी डिस्टेंस निकालूंगा तब मेरा देखो बी सी यानी कि x1 y1 और ये x2 y2। x1 हो गया 5, y1 हो गया 3, x2 हो गया 18, y2 हो गया आपका 6। अब निकाल लो डिस्टेंस फॉर्मूले से, डिस्टेंस x2 माइनस x1, 18 माइनस 5 ना, x2 माइनस x1 दोनों x वाले पॉइंट को माइनस किया प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। 18 में से 5 गया, 18 में से 5 माइनस करोगे बेटा कितना मिलेगा 13, तो 13 का स्क्वायर। अरे 18 में से 5 माइनस कर बेटा कितना मिलेगा 13 ना, 13 14 15 16 17 18 प्लस 6 में से 3 गया 3। 13 का स्क्वायर करेगा तो कितना मिलेगा 169। अरे मतलब ये देखो मल्टीप्लाई कर देना है, किसी भी नंबर के स्क्वायर होने का मतलब होता है उसे 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 3 9, 3 1 3, 1 3 3, 1 1 1, 169 हो गया कंफर्म। अब 3 का स्क्वायर 9, अब ऐड करोगे कितना मिलेगा 169 में बेटा तुम 9 ऐड करोगे तो तुम्हें मिलेगा 178। कितना मिलेगा 178। यहां पर देखो बेटा अंडर रूट के अंदर बहुत छोटा सा नंबर है, तो आप कोशिश करोगे बेटा इसके अंडर रूट में भी कैसा नंबर आए, बहुत छोटा सा नंबर आए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने रूट को सॉल्व करना पड़ेगा। और रूट को सॉल्व करने का केवल एक तरीका है,
अंदर वाले नंबर को तोड़ो, किस फॉर्म में, प्राइम नंबर में तोड़ो, जो कि आप छोटी क्लास में करके आए हो। तो मैंने यहाँ पर लिखा 178, लास्ट में 8 है तो बेटा किसके टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा। तो 2 8 16 बचा 1, 2 9 18। अब किसके टेबल में आएगा, 89 किसी के टेबल में आता है क्या, 89 किसी के टेबल में आता है, बिल्कुल भी नहीं। 89 किसी के टेबल में नहीं आता ना, देखो ना, 2 8 16, 1 बचेगा, 2 9 18। 23 के पाड़े में, 23 के पाड़े में भी नहीं आता, 13 के पाड़े में, किसी के पाड़े में नहीं आता 89। मतलब कि ये टूटेगा ही नहीं, ये नंबर टूटेगा ही नहीं 89, क्योंकि किसी के पाड़े में आता ही नहीं है। तो यानी कि ये एज इट इज रहेगा, जैसा है वैसी का वैसी रहेगा। क्लियर। अब निकालो एसी डिस्टेंस। क्या निकालोगे, एसी डिस्टेंस। एसी डिस्टेंस निकालोगे तो ये पहला पॉइंट बन जाएगा और सी आपका बन जाएगा दूसरा पॉइंट। तो यानी कि जब आप एसी डिस्टेंस को निकालोगे तो आपका जो x1 है वो क्या हो जाएगा, 1, और y1 आपका क्या हो जाएगा, x1 आपका 1 और y1 आपका 2। अब देखो सी आपका सेकंड पॉइंट बन गया, तो x2 हो जाएगा आपका बेटा 18 और y2 हो जाएगा आपका 6। अब निकाल लो डिस्टेंस से, x2 माइनस 18 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 6 माइनस 2 का होल स्क्वायर। 18 में से 1 गया 17, 17 का स्क्वायर, 6 में से 2 गया 4, 4 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 होता है, चेक करके देख लो एक बार। 7 7 जा 49, 4, 7 1 जा 7, 7 प्लस 3 13, 11 सॉरी, 7 1 जा 7 प्लस 11, 1 7 जा 7, 1 1 जा 1, 9 8 289, 289 प्लस 16, 289 को 16 से प्लस करो, 6 9 15, 15 का 5 हासिल गया 1, 8 9 10 0 का हासिल गया 305। तो यानी कि एसी तुम्हारा कितना आ गया, 305। अब मेरी जान एक बात को ध्यान से इधर देखो, ए बी कितना आया, ए बी कितना आया √17 प्लस बी सी कितना आया 178। क्या इन दोनों को ऐड करके मुझे एसी मिलेगा, यानी कि 305 मिलेगा, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं मिलेगा। अरे अंडर रूट की वैल्यू कभी आपस में प्लस नहीं हो सकती, अलग अलग अंडर रूट की वैल्यू कभी आपस में प्लस नहीं हो सकती। इसका मतलब क्या बेटा, कभी भी तुमको जो है ऐड करके ये आंसर नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मतलब कि ये पॉइंट आपके कोलिनियर नहीं है, क्योंकि अगर ये कोलिनियर होते तो ए बी प्लस बी सी बेटा आपका ए सी के बराबर आता। और यहां से बेटा अगर इस चीज को आप ध्यान से देखो तो कहीं से भी ए बी को बी सी से ऐड करके कहीं भी आपको ए सी नजर नहीं आ रहा है। इसका मतलब कि बेटा क्या है, ये तीनों के तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर नहीं है। तो इसके साथ बेटा क्या है, ये कोलिनियर वाला क्वेश्चन यहीं पे खत्म होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है जब एक पॉइंट आपका क्या है बेटा, 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को और ऐसे कॉन्सेप्ट को कैसे करना है वो चीज मैं आपको चलो अब वो बताता हूं। चलो दोस्त, अब देखते हैं इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है और इक्वी डिस्टेंस होने के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जाएंगे, इस चीज को समझते हैं। तो सबसे पहले अगर बोला जाए कि कोई भी पॉइंट इक्वी डिस्टेंट है, तो इक्वी डिस्टेंस होने का मतलब है बराबर दूरी पर होना। किसी पर्टिकुलर पॉइंट से क्या होना बेटा, बराबर दूरी पर होना। तो इसी चीज को बेटा आप लोग क्या बोलते हैं, इक्वी डिस्टेंस। जैसे कि बेटा इधर देख, मैंने स्टेटमेंट लिखी है, पॉइंट ए इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी, पॉइंट सी एंड बी। यानी कि जो तेरा पॉइंट ए है वो सी और बी से बेटा कितनी दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। इसका मतलब क्या, ये जो तेरा पॉइंट ए है ना मेरी जान, जो तेरा ये पॉइंट ए है ये बी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है और सी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है। यानी कि उन दोनों पॉइंट से बेटा क्या है, ये बराबर दूरी पर है। यानी कि तेरी ये वाली डिस्टेंस बराबर होगी किसके, इस वाली डिस्टेंस की, क्योंकि तेरा ये जो ए पॉइंट है ये बी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है और सी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है, क्योंकि इक्वी डिस्टेंस का मतलब ही यही होता है। अगर ये चीज तुझे समझ में आ गई, देख तेरा ए पॉइंट भी देख, ए पॉइंट बी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है और ए पॉइंट सी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है। तो यानी कि बेटा कुछ इस प्रकार से ये कॉन्सेप्ट होता है इक्वी डिस्टेंस का। अगर तुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चल एक क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, इधर सुन। What point on the x एक्सिस, यानी कि जो तेरा पॉइंट है बेटा वो किसके ऊपर है, ऑन द x एक्सिस है, यानी कि x वाली लाइन के ऊपर है। और अगर तेरा कोई भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है ना तो वो x में तो कुछ ना कुछ होता है, लेकिन y में डेफिनेटली 0 होता है। कैसे, इधर देख, इधर देख, मैं तुझे दिखाता हूं, इधर देखियो ध्यान से। हाँ देख, अगर मान ले तेरा पॉइंट
एक्सिस के एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो देख वो यहां भी हो सकता है, वो यहां भी हो सकता है, 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 कहीं भी हो सकता है। अब देख इस पॉइंट, इन सारे पॉइंट्स को तू ध्यान से देख, इनका क्या है, एक्स में तो कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तुझे मिल जाएगा, लेकिन वाई में कितना मिलेगा मेरी जान, वाई में कितना मिलेगा। देख ये पॉइंट वाई में देख कुछ भी चल के नहीं गया, वाई में इसने कुछ भी दूरी तय नहीं करी, तो इसका मतलब ये वाई में क्या रहेगा, डेफिनेटली 100% क्या रहेगा, जीरो रहेगा। आई बात समझ में। वही चीज अगर क्वेश्चन तुझको बोल दे पॉइंट ऑन दी वाई एक्सिस, क्या बोल दे कि तेरा पॉइंट जो है बेटा वो कहां पर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो वाई में कहीं ना कहीं, कहीं भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस पे कहीं भी हो सकता है। और जब पॉइंट तेरा वाई एक्सिस के ऊपर होगा तो देख इसकी कुछ ना कुछ लेंथ देख वाई एक्सिस में तो होगी, लेकिन एक्स में देख, लेफ्ट और राइट देख, इसका कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, तो मतलब ये एक्स में कैसा रहेगा, जीरो रहेगा। यानी कि एक्स में रहेगा जीरो और वाई में रहेगा कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ, कुछ भी रह सकता है। ऐसे अगर एक्स एक्सिस के ऊपर है पॉइंट तो एक्स में कुछ ना कुछ रहेगा, लेकिन वाई में क्या रहेगा, जीरो। एक्स में जो भी रहेगा मैंने उसको किससे दिखा दिया, एक्स से दिखा दिया, क्योंकि मुझे उस पॉइंट के, उस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में ना मालूम हो तो। ठीक है, अगर ये चीज समझ गया तो चल अब क्वेश्चन को देखते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मेरी जान क्या होंगे, इस पॉइंट के तेरे कोऑर्डिनेट्स होंगे x, 0, क्योंकि तुझे नहीं पता ना कि वो x एक्सिस में किस जगह पर है, तो तूने उस पॉइंट को मान लिया x, यानी कि जो तेरा पॉइंट है x एक्सिस के ऊपर तूने उसको क्या मान लिया, x, 0, जो कि क्या है, इक्वी डिस्टेंट पे है, जो बराबर दूरी पर है, किस पॉइंट से, 7,6 से और 3,4 से। यानी कि तेरा ये x एक्सिस पर प्रेजेंट पॉइंट, तेरा ये x एक्सिस पे प्रेजेंट पॉइंट जिसको मैंने a नाम दे दिया, ये जो है ये इस 7,6 पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है और 3,4 से भी बराबर दूरी पर है। इक्वी डिस्टेंस होने का सिंपल सा मतलब यही है, बराबर दूरी पर होना। क्या कि जो तेरा एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है ये 7,6 से भी बराबर दूरी पर है और 3,4 से भी बराबर दूरी पर है। मतलब क्या, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होगी बेटा किसके, इन दोनों के बीच के डिस्टेंस की। इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया बी और इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया सी। यानी कि अगर मैं कंक्लूजन बताऊं तो मैं कंक्लूजन के हिसाब से ये बोल सकता हूं कि मेरी जो ए बी डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, मेरी जो ए बी डिस्टेंस है मतलब ये वाली डिस्टेंस है वो किसके बराबर होगी, इस वाली डिस्टेंस के बराबर होगी, जो कि किसके बराबर है, AC के बराबर है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अगर मेरा ये दोनों पॉइंट, अगर ये वाला पॉइंट मेरा इन दोनों पॉइंट से बराबर दूरी पर है तो मतलब ये दोनों डिस्टेंस मेरी कैसे रहने वाली है, सेम रहने वाली है। यानी कि मेरा AB और AC कैसा रहने वाला है, बराबर रहने वाला है। तो चल एक एक करके डिस्टेंस निकालते हैं। सबसे पहले मैं निकालूंगा AB डिस्टेंस। क्या निकालूंगा मेरी जान, AB डिस्टेंस निकालूंगा। तो डिस्टेंस निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बस कुछ मत कर, वैल्यू को पुट कर दे। पहले तू क्या निकाल रहा है, AB डिस्टेंस निकाल रहा है ना, तो देख x1 तेरा हो गया 7 और y1 तेरा हो गया 6। जो मिसिंग वाला पॉइंट हो ना, अरे x, 0 होगा, ये 0 होगा ना, x एक्सिस के ऊपर है, सॉरी वो 0 होगा। अब इधर देख, जो भी तेरा मिसिंग वाला पॉइंट हो ना, याद रखियो इक्वी डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को कैसे आसानी से करना है। जो भी तेरा मिसिंग वाला पॉइंट होगा ना उसको हमेशा 2 पर रख, यानी कि उसको हमेशा पहले लिखियो, यानी कि सेकंड पोजीशन पर रखियो, उसे सेकंड वाला पॉइंट हमेशा लेके चलियो। जहां पर तेरा मिसिंग पॉइंट होगा, जहां पर भी तेरा मिसिंग पॉइंट होगा उसको कहां लेके चलेगा, सेकंड पोजीशन पे लेके चलेगा। और तेरा x2 किसके बराबर है, x2 तेरा बराबर है x के, x2 को तूने क्या मान लिया, x, और y2 तेरा क्या है, 0, यानी कि सेकंड वाले पॉइंट का x, y। अब बस पुट कर दे, x2 यानी कि x माइनस x1, x1 कितना 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर। देखना y1 तेरा क्या है, y1 तेरा 6 है ना। अब बस इसको सॉल्व कर ले। देख अब नंबर से नंबर माइनस हो सकता है लेकिन अल्फाबेट में से नंबर माइनस नहीं हो सकता। तेरा अल्फाबेट में से नंबर माइनस नहीं हो सकता क्योंकि ये अलग बिरादरी का है और ये अलग बिरादरी का है। आई बात समझ में। तो यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या लगेगा मेरी जान, यहां लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बेटा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आई बात समझ में। ये हो गया तेरा a, ये हो गया तेरा b, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो। a स्क्वायर माइनस 2, a की जगह पे x, b की जगह पे 7 प्लस बी स्क्वायर बोले तो 7 का स्क्वायर प्लस
-6 बचेगा ना, जीरो को लिखो चाहे ना लिखो, जीरो में से 6 गया, 6 बचेगा और -6 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा 36। मैंने बताया था चाहे नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करो, आंसर हमेशा तुम्हें पॉजिटिव मिलेगा। अब बेटा इसको फटाफट सॉल्व कर। जो तेरा ए बी है देख किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर 7 दूनी 14 -14x प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस 36। अरे 7 का स्क्वायर, 7 को 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर कितना मिलेगा, 49। अब 49 में जरा 36 प्लस कर ले, क्यों? क्योंकि ये भी नंबर है ये भी नंबर है, दोनों नंबर की बिरादरी से आते हैं, इसलिए मेरी जान ये ऐड हो जाएंगे। 9 6 15, 15 का 5 हासिल गया 1, 4 4 8 85, कितना आएगा 85। यानी कि जो तेरी ए बी डिस्टेंस है वो कितनी आ जाएगी 85। ए बी डिस्टेंस है वो किसके बराबर आ गई, एक्स स्क्वायर -14x प्लस 85। चल अगर इतना क्लियर हो गया, अब हम निकालेंगे अपनी एसी डिस्टेंस को, फिर दोनों को क्या कर देंगे बराबर रख के इस एक्स वाले पॉइंट को मालूम कर लेंगे। थोड़ी सी जगह बना लेता हूं। चल भाई इतने में तो हो जाएगा मेरा काम। अब चल, अब मैं निकालूंगा एसी डिस्टेंस। क्या निकालूंगा, एसी डिस्टेंस। फिर से मैंने क्या बताया, जो भी तेरा मिसिंग पॉइंट होगा बेटा उसको तू कहां पर लेगा, सेकंड पोजीशन पर लेगा, यानी कि सेकंड वाला पॉइंट लेगा। और जिसमें तुझे सारी चीजें गिवन होंगी, सारे दोनों के दोनों पॉइंट गिवन होंगे, उसको फर्स्ट पोजीशन पर लेगा। तो यानी कि देख एसी के केस में तेरा जो x1 है वो कितना हो गया 3 और y1 देख कितना हो गया 4। x1 y1, फिर तेरा x2 कितना है, x2 दोबारा से x और y2 तेरा 0 है ना, y2 यानी कि सेकंड वाले पॉइंट का y तेरा 0 होगा, क्योंकि वो x एक्सिस के ऊपर है, और x एक्सिस के ऊपर अगर पॉइंट है तो मतलब वो y में क्या रहेगा 0 रहेगा। मैंने तुझे क्वेश्चन कराने से पहले ही समझाया था। अब निकाल ले इसी डिस्टेंस। x2 की जगह पे क्या लिखेगा, x माइनस x1 कितना है तेरा 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 0 -4 का होल स्क्वायर। अब सॉल्व कर ले, a माइनस बी का होल स्क्वायर। दोबारा से बेटा यही वाला फॉर्मूला तुझे ओपन करना है, ए स्क्वायर -2 ए की जगह पे ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का स्क्वायर करेगा क्या मिलेगा 16। अरे जीरो में से 4 क्या बचेगा तुम्हारा 4 बचेगा, और 4 का स्क्वायर करेगा तो क्या मिलेगा 16। एक्स स्क्वायर 3 दूनी 6x प्लस 16 प्लस 9, 16 में 4 जोड़ 25। चल भाई अब तुझे पता है कि तेरा ये जो तेरा ए पॉइंट है ये बी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है और सी पॉइंट से भी बराबर दूरी पर है, तो इसका मतलब तेरी ए बी डिस्टेंस किसके बराबर है, एसी के बराबर है। तो चल अब मैं ए बी को और एसी के बराबर रख देता हूं, यानी कि ए बी डिस्टेंस जो कि क्या तेरी एक्स स्क्वायर -14x प्लस कितना आता, हाँ 85 इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। अंडर रूट से अंडर रूट कट जाएगा, बहुत प्यार से कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचा, एक्स स्क्वायर -14x प्लस 85 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x प्लस 25। जब तू एक्स स्क्वायर को इक्वल टू के इधर लेकर आएगा तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 0। तो क्या मैं इस एक्स स्क्वायर को डायरेक्ट काट सकता हूँ, बिल्कुल काट सकता हूँ। अब काटने के बाद देख क्या क्या बचा, काटने के बाद तो पहले थोड़ी सी जगह बना लूं, उसके बाद तुझे फिर बताता हूँ। अब देख काटने के बाद तुझे क्या मिला, काटने के बाद तुझे मिला माइनस का 14x प्लस 85 इज इक्वल टू माइनस का 6x प्लस 25। मेरी जान मैथ्स में एक रूल है, मैथ्स में रूल ये है जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन होता है ना वो बिरादरी वालों में से होता है। किनका होता है बेटा, बिरादरी वालों में होता है। यानी कि तेरा जो नंबर है वो नंबर से प्लस होगा और वेरिएबल तेरा किससे प्लस होगा, वेरिएबल से प्लस होगा। वेरिएबल का सिंपल सा मतलब है वो जिनके साथ बेटा ये अल्फाबेट मल्टीप्लाई में, एक्स वाई ये सब मल्टीप्लाई में। तो देख इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए तू क्या करेगा, वेरिएबल को वेरिएबल के पास कर दे और नंबर को नंबर के पास कर दे, बस इतना करना है तुझे। माइनस का 14x, ये माइनस का 6x है, इक्वल टू किधर आएगा तो प्लस का 6x इज इक्वल टू, और तू नंबर है ना चल निकल नंबर के पास, ये प्लस का 85 है, इक्वल टू किधर आएगा तो माइनस का। अब प्लस माइनस माइनस 14 में से 6 क्या कितना बचेगा 8x, वो भी माइनस का क्योंकि बड़ी वैल्यू के आगे माइनस है। अब बेटा 85 में से 25 माइनस कर ले, 0 60 बचेगा, देख ले। ये देख 5 में से 5 गया, फिर 8 में से वो माइनस करेगा, कितना आएगा तेरा ये। अब देख माइनस का 60,
कितना बचेगा माइनस का 60। ये माइनस से माइनस कट गया, क्या बचेगा बेटा तेरा, क्या बचा तेरा 8x इज इक्वल टू 60। 8x इज इक्वल टू 60। अब इस x की वैल्यू निकाल, 8 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो डिवाइड में। अब इसे 2 के पाड़े से काट ले, 4 के पाड़े से कट जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना बचा 2, 4 पंजे 20, यानी कि 15/2, जो कि किसके बराबर आएगा 7.5 के बराबर। यानी कि जो तेरा पॉइंट है वो किसके बराबर आएगा, x वाला पॉइंट 7.5। तूने x वाली वैल्यू भी निकाल ली। तो देख बस तुझे x ही तो निकालना था, क्योंकि y तो तेरा 0 है। क्यों 0 है भाई, क्योंकि तेरा पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है, इस वजह से तेरा y वाला पॉइंट 0 है। लेकिन x में कुछ ना कुछ था, और वो x में कुछ ना कुछ कितना था 7.5। तो तेरे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो क्या बनेगा, पहले x वाले पॉइंट को लिखेंगे देन y वाले पॉइंट को, यानी कि 0। तो 7.5, 0 जो है बेटा क्या हो जाएगा तेरा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, जो कि बेटा 7,6 और 3,4 से क्या है, बराबर दूरी पर है। आई होप बेटा ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अब चलो अब समझते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला को। चलो अब देखते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला को। मिड पॉइंट फॉर्मूला आपको दो पॉइंट के बीच में प्रेजेंट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में मदद करता है। क्या मदद करता है, दो पॉइंट, लेट सपोज कि मानो मेरे पास एक पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट्स को मैंने मान लिया x1, y1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट को मान लिया मैंने x2, y2। मैं क्या चाहता हूं, मैं एक ऐसा पॉइंट निकालना चाहता हूं जो क्या है, जो पॉइंट इन दोनों पॉइंट के एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है। तो वो पॉइंट निकालने में मेरी हेल्प करेगा कौन बेटा, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे निकालेंगे, अगर तू बेटा ये मिड पॉइंट निकालना चाहता है, इस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहता है, तो कुछ मत कर, x प्लस दोनों के x वाले पॉइंट को सम कर, दोनों के x वाले पॉइंट का सम कर और 2 से डिवाइड कर दे, तो तुझे मिल जाएगा इनका x वाला पॉइंट। फिर y वाला पॉइंट निकालने के लिए, इसी मिड पॉइंट का y वाला पॉइंट निकालने के लिए क्या कर, दोनों के y वाले पॉइंट को प्लस कर दे, y1 प्लस y2, फिर उसको बेटा क्या कर दे, 2 से डिवाइड कर दे, तो तुझे ऐसा पॉइंट मिल जाएगा जो इन दोनों के एकदम बीचों बीच प्रेजेंट है। आई बात समझ में। तो इस प्रकार से बेटा हम लोग क्या करते हैं, मिड पॉइंट को कैलकुलेट करते हैं। और तो और मेरी बात को ध्यान से सुन, अगर ये x, y जिसको मैंने नाम दिया m, अगर ये m पॉइंट इस पॉइंट का और इस पॉइंट का मिड पॉइंट है, तो सिंपल सा मतलब है कि बेटा कि तेरी ये am डिस्टेंस किसके बराबर होगी, इस bm डिस्टेंस के बराबर होगी। तो ये बात भी तुझे क्या करनी है, अपने दिमाग में रखनी है। अब चल, अगर ये चीज तुझे अच्छे से समझ में आ गई तो चल मैं आगे तुझे क्वेश्चन दिखाता हूं। फिर से देख ले, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसे ध्यान से देख ले, क्योंकि अब मैं इस क्वेश्चन में मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करने वाला हूं। क्वेश्चन सिंपल सा तुझसे कहता है, डिटरमाइन द मिड पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट 4,3 एंड -6,5। यानी कि तेरा एक लाइन सेगमेंट है, तुझे भी पता है एक लाइन को बनाने के लिए कम से कम कितने पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए। एक पॉइंट है तेरा ए, एक पॉइंट है तेरा बी, एक के कोऑर्डिनेट्स है 4,3, एक का है -6,5। मैं क्या करना चाहता हूं, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना चाहता हूं। क्या निकालना चाहता हूं, इस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट निकालना चाहता हूं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मैं क्या लगाऊंगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाऊंगा, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2। फिर y वाला मिड पॉइंट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर देख, तेरा x1 बेटा किसके बराबर है, x1 बराबर है 4 के, y1 बराबर है 3 के, x2 बराबर है -6 के, और y2 बराबर है 5 के। अब बस कुछ मत कर, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर, तेरा आंसर आ जाएगा। x1 कितना है 4 प्लस x2 कितना है -6 अपॉन में 2। x1 प्लस x2 क्या है बेटा -6। ऐसे बेटा y वाला पॉइंट, तो y1 क्या है तेरा, y1 तेरा 3 प्लस y2 कितना है 5 अपॉन में 2, प्लस माइनस 4 में से 6 क्या कितना बचेगा, -2, और -2 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या इतना मिलेगा, -1। 5 प्लस 3 8, 8 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या मिलेगा, 4। यानी कि तेरे जो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तेरा जो मिड पॉइंट है, उस मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गए, x में आ गया -1, y में आ गया तेरा 4। तो यानी कि ये हो जाएगा तेरा मिड पॉइंट। क्या क्या हो जाएगा मिड पॉइंट, -1, 4 जो है तेरा क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। आई होप बेटा ये क्वेश्चन भी तुझे अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन तुझसे क्या कह रहा है, if p a/2, 4 is the midpoint of the line segment joining the point this and this। यानी कि इस क्वेश्चन में क्या है, तुझे a और b का जो मिड पॉइंट है बेटा वो क्या दिया है, एक a/2, 4 दिया है, तो तुझे a की वैल्यू निकालनी है। समझ आया। और ये a/2, 4 जो बेटा कौन सी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट है, वो है बेटा ab पॉइंट का मिड पॉइंट। ab के a के कोऑर्डिनेट क्या है बेटा 6,5,
और बी के कोऑर्डिनेट क्या है -2,3 और इसका मिड पॉइंट बेटा कौन है, इसका जो मिड पॉइंट है वो कौन है बेटा पी, जिसके कोऑर्डिनेट बेटा क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट है a/2,4। चल भाई वैल्यू निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं। तुझे मिड पॉइंट दिया है, तुझे मिड पॉइंट दिया है और तुझे मिसिंग पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट देके तुझसे क्या पूछ रहा है, मिसिंग पॉइंट पूछ रहा है। तो सुन, ये जो तेरा मिड पॉइंट है, ये तेरा जो x वाला मिड पॉइंट है, ये जो तेरा x वाला मिड पॉइंट है, ये कैसे आता है, ये आता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही आता है। अब देख तेरे को मिड पॉइंट गिवन है, मिड पॉइंट कितना गिवन है a/2, तो मिड पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा a/2, समझा ना। देख इस केस में तुझे मिड पॉइंट गिवन है, पहले के केस में तुझे एक मिड पॉइंट निकालना था, लेकिन यहाँ पर तुझे मिड पॉइंट दिया है a की फॉर्म में, तो देख मिड पॉइंट की जगह पे रख दिया a/2। अब तेरा x1 बोले तो पहले वाले पॉइंट का x क्या है बेटा 6 प्लस दूसरे वाले पॉइंट का x क्या है बेटा -2/2, x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। अब इधर देख, अभी तेरा 2 यहाँ पे डिवाइड में, इक्वल टू किधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, इज इक्वल टू 6 में से 2 गया प्लस माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4, 2 से 2 कट गया, यहां से तेरी a की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो ये हो गया तेरा आंसर। तुझे a की वैल्यू निकालनी थी, देख कितना प्यार से निकल गया, बस फॉर्मूले में वैल्यू को पुट किया। यहाँ मुझे मिड पॉइंट गिवन था तो मिड पॉइंट की जगह पे मिड पॉइंट रखा, x1 की जगह पे x1 रखा, x2 की जगह पे x2 रखा। बात क्लियर हो गया, क्वेश्चन सॉल्व। चल अब देखते हैं आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। अबे लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इधर देखो, इफ a, b is the midpoint of the line segment joining the point a and b, यानी कि तुझे क्या है, तुझे क्या है, तुझे एक लाइन सेगमेंट दिया है a और b, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, a के कोऑर्डिनेट क्या है -6,5 और b के कोऑर्डिनेट क्या है k,4 और इसका बेटा मिड पॉइंट कौन है, इसका मिड पॉइंट है बेटा a, b। इसका मिड पॉइंट कौन है बेटा, इसका जो मिड पॉइंट है बेटा वो कौन है a, b है। एंड तेरा जो a-2b है वो किसके बराबर है 18 के बराबर है। तो तुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या करनी है तुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। मेरी जान कुछ मत कर, जो मैंने तुझे मिड पॉइंट फॉर्मूले में सिखाया ना, बस वही यहाँ पर तुझे करते जाना है, वही चीज तुझे करनी है, समझ गया। तो देख तेरा जो x वाला मिड पॉइंट है, x की पोजीशन पे कौन है a और y की पोजीशन पे कौन है b, तो तेरा जो x वाला मिड पॉइंट है वो कैसे निकलता है, x वाला मिड पॉइंट निकलता है x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2 और y वाला मिड पॉइंट कैसे निकलता है y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। तो देख तेरा x वाला मिड पॉइंट क्या दिया तुझे a इज इक्वल टू x1 कितना है -6 प्लस x2 कितना है k, x1 y1, अरे देखना x1 तेरा 6, y1 तेरा 5, x2 तेरा क्या हो गया k, y2 हो गया तेरा 4। चल अब आगे देख, इसे 2 से डिवाइड कर दे। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब इतना क्लियर हो गया तो बेटा y वाला पॉइंट निकाल ले। अब y वाला पॉइंट, अब देख y वाला मिड पॉइंट तेरा कौन है, y वाला तेरा मिड पॉइंट कौन है तेरा b है, तो y के मिड पॉइंट की जगह पे कौन आ जाएगा b प्लस y1 कितना तेरा y1 5 प्लस y2 कितना y2 तेरा कौन है 4, y1 + y2 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर हो गया। 5 + 4 कितना हो जाएगा बेटा 9/2, 5 + 4 कितना हो जाएगा 9/2। अब तुझे a की वैल्यू भी मिल गई, b की वैल्यू मिल गई, अब तुझे k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेगा, a की जगह पे a की वैल्यू पुट कर देगा, b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर देगा। तो a की जगह पे क्या पुट करेगा, यहां पर देख, अब बेटा देख तुझे a b की वैल्यू मिल गई ना, तो k की वैल्यू निकालने के लिए तू क्या करेगा, इस इक्वेशन में a और b की वैल्यू को पुट करेगा। तो जहां जहां तुझको a दिख रहा है तू क्या पुट करेगा -6 प्लस k/2, इसी क्वेश्चन में पुट कर रहा हूं। पहले a है, पहले a है, a की जगह पे मैंने पुट करा -6 प्लस k/2, ठीक है। उसके बाद माइनस b की जगह पे कौन आएगा तेरा 9/2, फिर क्या -2 है मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई में ना, तो बेटा b की जगह पे कौन आएगा तेरा 9/2 इज इक्वल टू 18। अब मेरी बात को मेरी जान ध्यान से देख, तुझे इतना क्लियर है कि नहीं। मैंने इसमें वैल्यू को पुट करा, a की जगह पे a की वैल्यू रखा, फिर माइनस का साइन है तो माइनस लगाया, फिर 2 है तो 2 लगाया, फिर b देख 2 के साथ b मल्टीप्लाई में है और b की वैल्यू क्या है 9/2, मैंने वो लिखा। क्लियर। अब इतना करने के बाद देख ये 2 से ये 2 कट जाएगा बाय 2 माइनस यहां बचेगा 9 इज इक्वल टू 18। अब देख ये तेरा माइनस का 9 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का, ये माइनस का 9 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का। 18 + 9 कितना हो जाएगा 27। अभी 2 डिवाइड में, इक्वल टू के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में,
किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान से देखियो, अब देख बेटा इसे मल्टीप्लाई कर, फटाफट मल्टीप्लाई कर। 27 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तुझे कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर कितना मिलेगा, 54 मिलेगा। इज इक्वल टू -6 प्लस के। अब देख ये माइनस का 6 है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो यानी कि 54 प्लस 6 तुझे कितना देगा, 60 देगा। तो ये हो जाएगा तेरा के का वैल्यू, जो कि किसके बराबर आया, 60 के बराबर आया। आई होप तुझे ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं इसको समराइज करा देता हूं। सबसे पहले मैंने मिड पॉइंट की मदद से बेटा ए और बी की वैल्यू को निकाला, और ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद मैंने सीधा क्या किया, ये जो गिवन इक्वेशन थी मैंने क्या करा, इस गिवन इक्वेशन में बेटा मैंने ए और बी की वैल्यू को पुट करा, और ए और बी की वैल्यू पुट करने के बाद जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे जो है के की वैल्यू कितनी मिली, 60 मिली। तो इसी प्रकार से बेटा ये चैप्टर तुम्हारा यहीं पर खत्म होता है। जितना ज्यादा डीप में हो सकता था ना मेरी जान, मैंने उतना ज्यादा डीप में तुम्हें इस क्वेश्चन को, इस पूरे चैप्टर को समझाने की कोशिश करी है। मैंने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत से बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले तुम्हारी मेन एनसीईआरटी से, एक रेफरेंस बुक से, कुछ अपने पास से। मैंने बहुत रिसर्च करके बेटा ये पूरा चैप्टर का पूरा कंटेंट बनाया है, जिससे क्या है आपको ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा डिटेल में क्लियर हो जाए, कि जब आप अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलो तो आपको जो है किसी भी तरह के किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो, एक बारी में देखते ही आप सारे आंसर को सॉल्व कर सको। इस प्रकार से मैंने क्या है इस वीडियो को डिजाइन किया था। तो बस जाने से पहले यही कहना चाहूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि शेयर करोगे तभी जाके क्या है आपको भी बेनिफिट मिलेगा। शेयर करने से पुण्य मिलता है मेरी जान, तो इसलिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और जैसे मैंने चैप्टर 1 में धमाल मचाई है, इतने धमाल के साथ मैंने तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, कॉन्सेप्ट बताए हैं, ईच एंड एवरीथिंग पढ़ाई है जोश के साथ, ताकत के साथ, उसी प्रकार से मैं आपको चैप्टर नंबर 2 भी पढ़ाऊंगा जो कि आपका पॉलिनोमियल है। फिर चैप्टर नंबर 3 नंबर सिस्टम भी इसी जोश के साथ समझाऊंगा, और इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए बीच में लेकर आता रहूंगा। ओके, हमारे चैनल से जुड़ना ना भूले, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दूंगा जो कि अपकमिंग एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलो तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर मैं आपको समझा रहा हूंगा पॉलिनोमियल चैप्टर, जो कि आपकी न्यू बुक का चैप्टर नंबर 2 है। Fearless.